हरे कृष्णा। भगवत गीता के 15वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, यानी सर्वोच्च पुरुष का योग। तो हमने पिछले अध्याय में देखा कि किस तरीके से प्रकृति के जो 3 गुण हैं, है ना, वो हमें बांधते हैं। उन गुणों के क्या लक्षण होते हैं और कैसे हम उनसे बाहर निकल सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कौन किस लक्षण में अगर शरीर त्याग करता है तो उसे क्या गति मिलती है। तो इस अध्याय में हम क्या देखेंगे? इस अध्याय में हम देखेंगे कि जो इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है उसकी क्या गति होती है। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि जो सतोगुण में रहता है उसकी क्या गति होती है, जो तमो और रजो में रहता है उनकी क्या गति होती है ना। जैसे सतो में जो शरीर त्यागता है सतोगुण में, तो उसे उच्च लोक मिलते हैं। जो रजोगुण में शरीर त्यागता है उसे पुनः पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ता है। और जो तमो गुण में शरीर त्यागता है उसे नीचे के लोक मिलते हैं, अधम योनियां मिलती हैं। पर जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, जो शुद्ध सत्व में आ जाता है, उसकी क्या गति होती है, उसका यहाँ पे भगवान चर्चा करेंगे। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुप्त ज्ञान हमें भगवान देने वाले हैं। क्यों? भगवान यहाँ पे अपने धाम के बारे में बताएंगे, अपने घर के बारे में बताएंगे ना। जैसे कोई देश का प्रधानमंत्री होता है, उसके दफ्तर में हम सब जान सकते हैं कि क्या हो रहा है, और उसके घर में क्या हो रहा है हम नहीं जान सकते, है ना। जब उसके उनके घर के बारे में हमें पता चलता है तो हमें एक बहुत ही गुप्त ज्ञान मिलता है इसका मतलब। तो भगवान यहाँ पे अपने धाम के बारे में बताएंगे, तो आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा। पर उससे पहले हम क्या करेंगे? उससे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो हमने पिछले अध्याय में 14वें अध्याय का चौथा श्लोक को श्लोका ऑफ द डे बनाया था। अगर आपने अभ्यास किया है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, हम उसका पठन कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी आप कौन है? आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपका नाम नहीं आ रहा है ठीक से। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी सोनी माता जी, हरे कृष्णा। आज आपका नाम गलत आ रहा है। जी जी प्रभु जी। जी माता जी। सर्वयोनिषु कान्ते मूर्त्या संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महतो निरहं बीजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। बाकी जो भी हम पठन करेंगे सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे, है ना। हरे कृष्ण अनामिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चरण सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तये सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महति योनि अहं बीज प्रदय पिता। बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्णा विश्वजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा विश्वजीत प्रभु जी, आप अनम्यूट हरे करिए। कृष्ण। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, सर्वयन्ते कौन्तेय मूर्तेय संभवन्ति या तासा ब्रह्म महोनिरेह बीजपत्रो पिता। जी जी हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, आपने अच्छा प्रयास किया। हरे कृष्णा पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म मदोनिरहं बीजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। जी माता जी, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नरसिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। सर्वजोनिषु कन्तय मूर्तयः सम्भवन्ति जाः तासां ब्रह्मं महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। जी 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 प्रभु जी, आपने अच्छा प्रयास किया, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण रामा रेड्डी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सर्वयोनिषु कौन्तेयः मूर्तयः सम्भवति यः तासां ब्रह्मा मह्यो निरहं बीजप्रदः पिता। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विभा माता जी। प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि
निरहं बीजप्रदः बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा गगन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हाँ जी। जी माता सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म मध्यो निरहं बीजप्रदः पिता। जी जी जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा किया आपने। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। जी प्रभु जी, आप फिर से अनम्यूट करिए। जी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महधोनिरहं बीजप्रदः पिता। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हरे स्वाति माता जी, दिग्विजय प्रभु जी ने आज हैंड रेज नहीं किया, वो भी बहुत अच्छा पठन करते हैं ना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं इस अध्याय में अब भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो पहला अध्याय पहला श्लोक भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाचा ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, और तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वे वेदों का ज्ञाता है। तो हमने देखा कि अगर कोई भी जो अध्याय है अगर वो भगवान शुरू करते हैं तो वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण अध्याय रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान उसमें बिना किसी प्रश्न के ये अध्याय शुरू कर देते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं अब हम देखते हैं। तो भगवान यहाँ पे एक वृक्ष की बात कर रहे हैं ना, किसी पेड़ की बात कर रहे हैं। क्या उल्टा पेड़ जिसके जड़ ऊपर है, आप चित्र में देख सकते हैं, जड़ ऊपर है और पत्तियां और टहनियां नीचे हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत हम चर्चा से करेंगे। क्या आप में से किसी ने ऐसा पेड़ देखा है जिसके जड़ तो ऊपर हैं पर पत्तियां टहनियां इत्यादि नीचे हैं? आपने अगर किसी ने ऐसा वृक्ष देखा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। पर मैं आपको एक हिंट दे दूं कि हम सब ने ऐसा एक वृक्ष देखा है। आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालना है कि हमने कौन सा ऐसा वृक्ष देखा है। हम सब ने ये वृक्ष देखा है। हरे कृष्णा अभिषेक प्रभु जी। हरे कृष्णा अभिषेक प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्ण आचार्य जी। जी प्रभु जी। आचार्य जी, ये जो वृक्ष की कृष्ण भगवान बात कर रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही होता है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो चक्र होते हैं जितने, तो ये एक वृक्ष के ही समान है। मेरे हिसाब से यही इसका आंसर होगा। शायद कुछ और आप बता दीजिए। नहीं प्रभु जी, हम असली में पूछ रहे हैं, असली में आपने ऐसा कोई वृक्ष सच में देखा है क्या जिसमें जड़ें ऊपर है? बरगद का पेड़ देखा। नहीं, बरगद के पेड़ में तो प्रभु जी जड़ नीचे होती है ना, जड़ हवा में लटकती है ऊपर से, पर उसका जड़ तो नीचे ही होती है। जिसके जड़ ऊपर हो और पत्तियां और टहनियां नीचे। हरे कृष्णा वैशाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। मैं भी जो बोलना चाहती थी वही कि हम मानव का भी ऐसा ही है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। जी जी नहीं माता जी, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपके विचार सुने, हम और सुनते हैं। पद्मा माता जी हरे कृष्णा। हेलो। जी माता जी। हाँ, वट वृक्ष। वट वृक्ष को भी माता जी जड़ तो जमीन पे ही रहती है ना, जड़ हवा में नहीं रहती, ठीक है ना। बानियन ट्री जिसे कहते हैं, उसमें भी तो जड़ माता जी जमीन में रहती है ना, जड़ हवा में थोड़ी रहती है, जड़ जी ऊपर प्रभु नहीं रहती। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा चरण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी नहीं बोल रहे हो प्रभु, अगर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर पेड़ की बात करें, जो वनस्पति के पेड़ होते हैं प्रकृति में, वो तो मैंने तो कोई ऐसा पेड़ नहीं देखा जिसकी जड़ें ऊपर हो और शाखाएं नीचे जाती है। जी जी ठीक है प्रभु जी। तो मैं आपको बताऊंगा अंत में कि हम सबने देखा है, पर कहाँ देखा है शायद हम नहीं याद कर पा रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी बरगद का पेड़। नहीं माता जी, बरगद का पेड़ नहीं है। ठीक है, हम एक और सुनेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पानी में हम देख सकते हैं। जी 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 जी, तो माता जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हम पानी में जब परछाई देखते हैं किसी पेड़ की तो क्या है, तो हमें उसका जड़ ऊपर की ओर दिखता है और पेड़ नीचे की ओर दिखता है।
तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है जानना कि जो परछाई है वो हमें उल्टी दिखती है ना, तो ये जो भगवान यहाँ पे पेड़ की बात कर रहे हैं वो भी एक परछाई है ना, क्योंकि वो ये जो पेड़ है यानी ये जो हमारा भौतिक संसार है ये आध्यात्मिक जगत का पूरा उल्टा है। तो ये हम कह सकते हैं आध्यात्मिक जगत में जो पेड़ है जो सीधा है उसकी परछाई है उसका पूरा उल्टा है ना, इसीलिए भगवान एक उल्टे पेड़ की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, कोई ऊपर चढ़ता है, पेड़ पे जाता है, पहाड़ पे जाता है, कोई प्रगति करता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे वो तो टॉप पे चला गया ना। पर इस पेड़ में अगर आप ऊपर जाएंगे इसका अर्थ क्या है, असल में आप नीचे की ओर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जितना टहनियों पे और उसके शाखाओं पे चढ़ना चाहेंगे आप उतने ही नीचे जाते जाएंगे, क्योंकि ये पेड़ उल्टा है। तो यानी इस भौतिक जगत में हम जितना ज्यादा अपने आप को रमाएंगे उतना ज्यादा हमारा पतन होता जाएगा, उतना ज्यादा हम नीचे की ओर आते जाएंगे। तो कहीं अगर नकली नोट होता है ना, हम देखते हैं नकली नोट है, नकली फल है, तो कहीं ना कहीं असली नोट भी होता है, असली फल भी होते हैं ना, उसी का प्रतिबिंब एक नकली नोट या नकली फल होता है। इसी तरीके से इस संसार में जो खुशियां हैं, जो नकली खुशियां हैं ना, तो कहीं ना कहीं असली खुशियां भी होंगी, है ना, क्योंकि यहाँ का जो सुख है वो क्या है, यहाँ का सुख शाश्वत नहीं है, पर जो आध्यात्मिक जगत का सुख है, जो भगवान के धाम का सुख है वो शाश्वत है। तो यहाँ की जो सुख है वो है आध्यात्मिक जगत की परछाई। जैसे मान लीजिए आप बहुत ज्यादा भूखे हैं और आप एक आम के पेड़ की परछाई नदी में देखते हैं, तो क्या होता है, एक बार तो आपको बहुत अच्छा लगता है, पर क्या आप उस आम को कभी खा सकते हैं? नहीं खा सकते, और आप भूखे के भूखे रह जाते हैं, बल्कि आपको ज्यादा दुख होता है क्योंकि आपको लगा आप वो खा सकते हैं पर आप नहीं खा पाते। इसी तरीके से ये भौतिक संसार है ना, हमें शुरू में लगता है कि हम यहाँ पे भोग करके खुश हो सकते हैं, पर वास्तव में हम कभी भी खुश नहीं हो सकते, उल्टा हम और ज्यादा दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम भोग करते हैं उतना ज्यादा हम इसकी टहनियों में और शाखाओं में फंसते जाते हैं और उतने नीचे जाते जाते हैं। तो जितना हम भोग करते हैं उतने ज्यादा हम परेशान होते जाते हैं। तो यहाँ के जो जितने भी सुख हैं इस भौतिक संसार के सब क्षणिक हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है, तो असली सुख कहाँ है? तो असली सुख है भगवान के धाम में। तो भगवान यहाँ पे ये क्यों कहते हैं कि इनकी पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं? क्योंकि पेड़ को हम कैसे पहचानते हैं? हम पेड़ को पहचानते हैं पेड़ की पत्तियों से। आप पेड़ की पत्तियों को देख के कहते हैं कि ये कौन सा पेड़ है, ये आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, किस चीज का पेड़ है, वो आप देखते हैं उसकी पत्तियों से। इसी तरीके से अगर हमें वास्तव में देखना है, वास्तव में जानना है कि ये संसार क्या है, तो हमें क्या देखना होगा? वैदिक स्तोत्र को देखने होंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इनकी पत्तियां वैदिक स्तोत्र है, यानी वेदों को पढ़ना होगा, भगवान के दिए हुए ज्ञान को समझना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि ये संसार क्या है और इसमें हमारा स्वभाव क्या है और हम क्यों आके यहाँ पे बद्ध हो गए हैं। और भगवान कहते हैं कि ये पेड़ बहुत ज्यादा फैला हुआ है ना, अगर हम इसमें जो है बिना समझे इसकी ओर बढ़ेंगे या इसमें फंसेंगे तो और ज्यादा उलझते चले जाएंगे, एक टहनी से दूसरे टहनी में हम फंसते रह जाएंगे। जैसे बंदर है ना, बंदर किसी पेड़ में एक टहनी से दूसरे टहनी में छलांग लगाता रहता है, उसी तरीके से जीवात्मा जो है एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी से तीसरी योनि में भटकती रहती है। और इसमें आप चित्र में देख सकते हैं कुछ फल भी हैं, तो ये फल कच्चे पक्के फल दोनों होते हैं, जो हमारे कर्मों के फल के हिसाब से होते हैं, है ना। कच्चे फल यानी हमारे पाप कर्म, पक्के फल यानी पुण्य कर्म। तो इसमें आप देख सकते हैं कि शुभ कर्म, अशुभ कर्म, फल इत्यादि सारे लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, यानी जो चाहता है कि मेरे कर्मों का मुझे फल मिले, उसके लिए यह वृक्ष का कोई अंत नहीं है। तो इसका कोई भी अंत नहीं है। आप चाहेंगे अगर मैं सकाम कर्म करता जाऊं तो आप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था ना कि जो रजोगुणी होते हैं वो सकाम कर्मियों के भी जन्म लेते हैं, क्योंकि उनके सकाम कर्म का कोई अंत नहीं होता, वह एक शाखा से दूसरी और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। ये जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो अगर हम सकाम कर्म में फंसे रहेंगे तो हम एक ही टहनी से दूसरे टहनी में हम फंसते चले जाएंगे। यहाँ तक कि भगवान भी आगे में बताएंगे, भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष का क्या आदि है, क्या अंत है, क्या मध्य है, किसी को भी नहीं पता। तो यानी अगर हम सकाम कर्म में फंसेंगे तो हम इस वृक्ष में फंसते चले जाएंगे। वैदिक स्तोत्र जो आत्म उन्नति के लिए हैं वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहां पर ब्रह्मा स्थित हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो भौतिक जो जगत है
उसकी शुरुआत ब्रह्मा जी के लोक से होती है, जिसे सत्य लोक भी कहते हैं। तो वहां पे हमने देखा था पेड़ की जड़ पे ब्रह्मा जी विराजमान है, तो ये जड़ें ब्रह्मा जी के लोक तक जाती हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक तक सब कुछ जो है वो क्या है, वो अशाश्वत है, उसका विनाश होता है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इसे बाहर निकल सकता है। तो हमें इस पेड़ को समझने की आवश्यकता है। तो कैसे हम समझेंगे, इसका जवाब भगवान हमें आगे देंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इस वृक्ष को कि किस तरीके से ये वृक्ष का जड़ ब्रह्मा जी के लोक तक जाते हैं। अब ब्रह्मा जी के ऊपर जो लोक है वो है वैकुंठ लोक, यानी भगवान का गोलोक वृंदावन। तो जो भौतिक जगत का आरंभ है वो ब्रह्मा जी के लोक से ही होता है, इसीलिए इसकी जड़ें जो है वो ब्रह्मा जी के लोक तक जाती हैं। और नीचे क्या है, जीवात्मा एक टहनी से दूसरी टहनी में भटकती रहती है, एक योनि से दूसरी योनि। आप देख सकते हैं इसकी टहनियों में किसी में शेर बना है, किसी में गाय है, तो किसी में अन्य इत्यादि जीव हैं, किसी में हिरण भी है। तो एक योनि से दूसरे योनि में भटकते रहते हैं। और कुछ पाप कर्म है, कुछ पुण्य कर्म है, खट्टे फीटे मीठे फल है ना। लेकिन असली वृक्ष का है, असली वृक्ष आप देख सकते हैं चित्र में ऊपर है भगवान के धाम में, तो उसी का प्रतिबिंब जो है वो सांसारिक वृक्ष है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही जो है भगवान ने महत्वपूर्ण बात बताई, क्या कि इस वृक्ष की जो पोषण है वो कैसे होता है, वो प्रकृति के 3 गुणों से होता है। इसकी टहनियां इंद्र विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो इस वृक्ष को पोषण मिलता है कैसे, प्रकृति के 3 गुणों से। तो जितना हम 3 गुणों में उलझते जाएंगे उतना इस वृक्ष में हम फंसते जाएंगे। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। तो जैसा हमने पहले कहा कि कोई भी नहीं जान सकता कि इसका आदि यानी इसकी शुरुआत कहाँ होती है, उसका अंत कहाँ होता है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो अब हम ये समझ गए कि ये संसार रूपी जो भौतिक वृक्ष है उसमें अगर हम सकाम कर्म करेंगे तो हम फंसते जाएंगे 3 गुणों से, क्योंकि ये वृक्ष पोषित होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इससे निकले कैसे। तो भगवान ने इसमें कह दिया है विरक्ति के शस्त्र से इसे काट गिराओ, है ना। तो हम इसे कैसे काट गिरा सकते हैं, विरक्ति के शस्त्र से। विरक्ति यानी हमें अपनी भौतिक चीजों से अनासक्त होना पड़ेगा, है ना। हमें जितनी भी भौतिक और इंद्रिय तृप्ति है उससे अनासक्त होना पड़ेगा। जब हम उसे अनासक्त हो जाएंगे, जब हम सकाम कर्म से ऊपर उठेंगे, तब हम इस वृक्ष को काट के गिरा सकते हैं। ठीक है, तो आसक्ति हमें बिल्कुल नहीं रखनी है ना। जैसे कोई कहता है ना, जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, ये सब आसक्ति के कारण है। हम जितना आसक्त रहेंगे उतना ज्यादा हम इस वृक्ष में फंसते जाएंगे। तो हमें इसे विरक्ति के शस्त्र से काट गिराना है। पर अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मा का जो स्वभाव है वो तो बहुत ज्यादा चंचल है, कुछ ना कुछ हमेशा करने को चाहता है। आत्मा शांत नहीं बैठ सकती। तो क्या हम जड़ बन के बैठ जाएं, हम चुपचाप बैठ जाएं? नहीं। तो फिर प्रश्न ये है, तो आसक्ति कहाँ से आएगी? तो आसक्ति को हम कैसे त्यागें, यानी विरक्ति कहाँ से आएगी? तो क्या करना है हमें अपनी आसक्ति को भौतिक चीजों से उठा के आध्यात्मिक चीजों में लगाना है, यानी हमें भगवान में अपनी आसक्ति लगानी है। तो जैसा हमने पहले उदाहरण दिया था, अगर एक गिलास है ना, अगर वो भरा हुआ है पानी से, तो आप उसमें और कुछ भी नहीं डाल सकते। तो ये आपको निर्णय लेना है कि आपको उसमें पानी भरना है या उसमें दूध भरना है या जूस भरना है। तो अगर आप अपनी आसक्ति को अगर भगवान में लगाएंगे तो क्या होगा, अपने आप जो है आप भौतिक आसक्तियों से दूर हो जाएंगे। तो हमें आसक्ति त्यागनी नहीं है, हमें कर्मों को त्यागना नहीं है, हमें उन्हें भगवान में लगाना है। जैसे अर्जुन है ना, अर्जुन को भगवान से आसक्ति थी, कृष्ण से आसक्ति थी, पर इसी तरीके से धृतराष्ट्र को आसक्ति थी अपने बच्चों से। तो हमें पता चलता है कि आसक्ति जो है अगर सही जगह लगे तो हमारा उद्धार हो सकता है, और यही आसक्ति अगर गलत जगह लगे तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ अब भगवान अपने धाम के बारे में बताने वाले। तो भगवान क्या बताते हैं, ना तद्भाषते सूर्यो ना शशांको न पावकः
यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो भगवान अपने धाम के बारे में क्या बताते हैं कि उनका जो धाम है उसमें ना सूर्य और ना चंद्रमा किसी की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, भगवान का जो धाम है वो स्वतः प्रकाशित है, वो खुद ही प्रकाशित रहता है। तो वहां पे ना सूर्य की दरकार है, ना चंद्रमा की, ना बिजली की, ना अग्नि की। भगवान के धाम में कोई भी द्वंद नहीं है ना, दिन रात, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान कुछ भी नहीं है। भगवान का जो धाम है वो द्वंद्वों से परे है। तो ये प्रश्न क्यों उठता है, हम क्यों भगवान के धाम के बारे में जान रहे हैं? क्योंकि जब हम भौतिक संसार रूपी वृक्ष से बाहर निकल जाएंगे, जब उस वृक्ष को हम विरक्ति के शस्त्र से काट देंगे, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? हम भगवान के धाम पहुंचेंगे, जहां पे हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे। इसीलिए भगवान बताते हैं कि अगर तुम ऐसा करने में संभव हो, अगर तुम ऐसा कर पाते हो, तो फिर तुम मेरे धाम पहुंचोगे। और मेरा धाम कैसा है? मेरा धाम ऐसा है जहाँ पे कोई भी द्वंद नहीं है। तो ब्रह्मा जी जो है ब्रह्म संहिता में बहुत ही सुंदर बताते हैं। क्या बताते हैं? कि वहां पे चिंतामणि पत्थर पाए जाते हैं, है ना। चिंतामणि पत्थर क्या होते हैं? जो किसी भी धातु का रूप ले सकते हैं। तो चिंतामणि पत्थर किसी भी धातु का रूप ले सकते हैं। फिर क्या है, वहां पे क्या पाए जाते हैं? वहां पे कल्प वृक्ष पाए जाते हैं। कल्प वृक्ष क्या होते हैं? कल्प वृक्ष ऐसे वृक्ष होते हैं जिसमें किसी भी मौसम में कोई भी फ्रूट लग सकता है ना। वहां पे ऐसा नहीं कि आम के पेड़ अलग होते हैं और जो है केले का पेड़ अलग है और सेब का पेड़ अलग है, नहीं। हर फल एक ही वृक्ष में लग सकते हैं और किसी भी मौसम में लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गर्मी में ही सिर्फ आम आते हैं, क्योंकि वहां पे कोई द्वंद नहीं है। फिर क्या है? फिर सहस्त्र लक्ष्मी भगवान की सेवा कर रही होती हैं, यानी बहुत सारी लक्ष्मी जो है भगवान की सेवा, हजारों लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी रहती है। और सुरभि गाय मिलती है। सुरभि गाय कौन सी गाय होती है? वो गाय जो बहुत ज्यादा मात्रा में दूध दे सकती है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे भौतिक जगत में जो गाय है उसने 2 टाइम कुछ लिमिटेड मात्रा में दूध देती है, नहीं। सुरभि गाय कभी भी चाहे तो आप उसे दूह सकते हैं, तो द्वंद्वों से रहित है। तो भगवान बहुत ही सुंदर बताते हैं ब्रह्म संहिता में 29वें श्लोक में, अध्याय 5 के 29वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभरण सेवमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ पे क्या कहते हैं भगवान? चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्षा, यानी चिंतामणि पत्थर पाए जाते हैं, कल्प वृक्ष पाए जाते हैं, लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम, है ना। यानी यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे सुरभि गाय पाई जाती है। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रमण सेवयमान, यानी सहस्त्र लक्ष्मी भगवान की सेवाएं कर रही होती है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, यानी ऐसे आदि पुरुष और ऐसे गोविंद को मेरा प्रणाम है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर है, आप भी ब्रह्म संहिता देख सकते हैं, उसमें बहुत ही सुंदर स्तुति करी है ब्रह्मा जी ने भगवान की। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं और कि जहाँ पे क्या होता है कि जो जीव आत्मा है वो इस भौतिक जगत में फंस गई है ना, हम जानते हैं। तो ये परछाई जैसी है, और परछाई क्या होता है? परछाई से हम कभी भी खुश नहीं रहते। जैसे अगर आप पानी है, पानी में से अगर आप मछली को निकाल लेंगे तो क्या मछली वहां पे खुश रहेगी? नहीं रह सकती, है ना। इसी तरीके से अगर जीवात्मा जो है, जो भगवान का अंश है, अगर आप उसे भगवान से दूर कर देंगे तो क्या वो कभी खुश रह सकता है? वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है। चाहे कितनी भी इंद्रिय तृप्ति आप कर लें, अगर आप भगवान से दूर हो गए हैं तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। जैसे अगर पेड़ की कोई टहनी है ना, उसे आप तोड़ दें तो कुछ समय तक वो हरी रहती है, पर बाद में वो सूखने लगती है। तो इसी तरीके से जीवात्मा है, जब वो भगवान से दूर होती है तो थोड़े समय तक हो सकता है कि उसका सच्चित आनंद स्वभाव रहे, पर धीरे धीरे वो बद हो जाती है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? इस भौतिक संसार को छोड़ो और अपने घर, अपने धाम वापस आओ। तो हम देखते हैं कई अमीर लोग क्या चाहते हैं, कई अमीर लोग चाहते हैं कि हम अलग अलग ग्रहों पे जाएं, है ना। पर अलग अलग ग्रहों पे जाके क्या होगा? प्रभुपाद जी बोलते हैं वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चक्र चलता रहता है। ब्रह्मा जी तक सारे लोकों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलती ही रहती है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हम ऐसे ग्रह पे जाएं जहां पे हम इनसे बाहर निकल सके, जहाँ पे ना कोई जन्म हो, ना मृत्यु, ना जरा, ना व्याधि। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो किताब लिखी है
कि दूसरे ग्रहों की सुगम यात्रा, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिना करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए, है ना, किस तरीके से हम बहुत ही सहज तरीके से दूसरे लोकों में पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ जन्म मृत्यु के चक्र से भी निकल सकते हैं। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे चहुं इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चिंता प्रकट कर रहे हैं ना। भगवान क्या कहते हैं कि जो जीव आत्मा है वो बद्ध है और बहुत ज्यादा घोर संघर्ष कर रही है, ठीक है, क्योंकि जीवात्मा भगवान की अंश है ना, सनातन अंश है। तो कोई कह सकता है पर ऐसा कैसे संभव है? तो ऐसा कैसे संभव है हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि क्यों जीवात्मा जो है वो भगवान की शाश्वत अंश है। क्योंकि कोई कहता है अरे भगवान तो अपने धाम में रहते हैं, हम तो यहाँ पे रहते हैं। पर अगर आप सूरज का उदाहरण लें, तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि पहले सूरज आया या पहले उसकी किरणें आई, तो जवाब क्या होता है? दोनों साथ में आए, है ना, क्योंकि सूर्य ही मूल है, उसी से उसकी किरणें भी आती हैं। इसी तरीके से जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत है ना। जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है, इसीलिए उसका स्वभाव हमेशा सच्चित आनंद वाला ही रहता है। पर क्योंकि हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हम बद्ध हो जाते हैं, है ना। फिर क्या है, जैसे हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं, अब इंद्रियों से हम संघर्ष करना शुरू करते हैं और इंद्रियों में मन भी शामिल है। तो इसलिए भगवान ने कहा इंद्रियों में मन भी शामिल है। भगवान के अंश होते हुए भी हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करने पड़ते हैं। छोटी छोटी सी चीजों के लिए हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए एक बार क्या था, एक राजा था, उसका एक पुत्र था। तो राजकुमार एक दिन अपने पिता से कहता है कि मुझे आप राजा बना दीजिए। तो पिताजी कहते हैं कि ऐसा क्यों है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास सारा ऐश्वर्य है, तो तुम्हें राजा क्यों बनना है? पर वो नहीं मानता है और वो क्या करता है, वो झगड़ा करके घर से चला जाता है। तो कुछ दिन तो क्योंकि वो राजा का पुत्र है, राजकुमार है, तो लोग उसकी मदद करते हैं, पर बाद में लोग उसकी मदद करना बंद कर देते हैं। तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो राजा क्या करता है, अपने एक मंत्री को भेजता है कि उसे कहो और घर वापस ले आओ, महल वापस लेके आओ। पर वो अभी भी गुस्से में था, वो मना कर देता है। तो फिर क्या है, वो कहीं नौकरी करना शुरू करता है। तो कुछ दिन नौकरी करता है, पैसे कमाता है, तो उसे अच्छा लगता है। पर बाद में क्या होता है, बाद में फिर वो बहुत दुखी हो जाता है, उसकी नौकरी भी चली जाती है। तो फिर जो है राजा फिर अपने मंत्री को भेजते हैं कि फिर तुम आ जाओ, पर फिर भी वो आने से मना कर देता है। फिर एक दिन बैठे बैठे वो विचार करता है कि किस तरीके से छोटी छोटी खुशियों के लिए मुझे इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। पर जब मैं अपने पिताजी के पास था, महल में था, सब कुछ कितना अच्छा था, पिताजी अपने हाथों से मुझे खाना खिलाते थे और मैं पिताजी को अपने हाथों से खाना खिलाता था। पर अब तो मैंने इतना ज्यादा गलत कर दिया है कि पिताजी मुझे शायद स्वीकार भी ना करें। पर क्या होता है, एक दिन वो हिम्मत करता है और अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी अभी भी अपनी दोनों बाहें खोल के उसका स्वागत कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हमारी भी कहानी है ना। हम भगवान के धाम में थे, पर हमने जिद करी और हम यहाँ मृत्यु लोक में आ गए। अब छोटी छोटी सी खुशियों के लिए हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करने पड़ते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान हमें दोबारा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमें भगवान के पास जाना है ना। अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं। तो इसीलिए भगवान हमारी मदद करने के लिए, जैसे कि राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा, भगवान हमें भक्तों को भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं, शास्त्र को भेजते हैं कि हम उनका सहारा लें और भगवान के पास जाएं। तो हमें किसी बात की देरी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी सी खुशियों के लिए हम इतना ज्यादा संघर्ष करते हैं, पर भगवान के धाम में भगवान की सेवा करके हम शाश्वत खुशी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये सब जब हम जान जाते हैं तो हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं। इसीलिए हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना। उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तद्दर्शिना। गुरु जो है उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, तो वो हमें भी ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए भगवत गीता को हमारे लिए क्या कहा गया है, एक प्रेम पत्र है जो उन्होंने अपने भक्तों के लिए लिखा है, एक लव लेटर, कि जिसे हम पढ़ें और हम वापस अपने घर जाएं, बैक टू गॉड हेड। ठीक है, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरी में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया भगवान ने। जैसे हवा है ना, हवा क्या करती है, हवा सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है।
और उसके पास ले जाने के लिए बहुत ज्यादा जगह है, मतलब अनलिमिटेड स्पेस है, हवा कहीं भी जा सकती है। इसी तरीके से जो हमारी आत्मा है उसके पास भी 84 लाख योनियां हैं, है ना, वो कहीं भी जा सकती है। और वो कैसे डिसाइड होता है, जब हम मरते हैं तब जैसी हमारी जो मनोभाव रहते हैं, जैसे हमारी इच्छा रहती है और जैसे हमारे कर्म रहते हैं, उसके हिसाब से हमें अगला शरीर मिलता है। तो जब हम मरते हैं तो क्या क्या जाती है, एक तो हमारी आत्मा जाती है, एक सूक्ष्म शरीर जिसे सटल बॉडी कहते हैं वो, और जिसमें सूक्ष्म शरीर में क्या क्या रहता है, सूक्ष्म शरीर में रहता है मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, यानी हमारी आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार और हमारी जो कर्म के फल हैं वो, और हमारी इच्छा, ये सारी जो है एक साथ जाती हैं और दूसरे शरीर में फिर जाके प्रवेश करते हैं। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय यानी त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो हमने देखा है कि जैसी इच्छा हमारी रहती है वैसा हमें शरीर मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं उसे विशेष प्रकार की इंद्रियां मिलती है ना, विशेष प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रियां। और ये किस चीज से डिटरमाइन होता है, किस तरीके से पता चलता है कि हमें कौन से कान, कौन से आंख मिलेंगे, हमारी इच्छाओं के हिसाब से। तो अगर हमें खाने की इच्छा है तो हमें हाथी का शरीर मिलेगा, है ना, क्योंकि हाथी जो है बहुत ज्यादा खाता है और प्रकृति से बद्ध है, तो उसे ज्यादा खाना भी पड़ेगा, वो कम खाए हुए उसका कार्य नहीं चल सकता। जैसे कि जब हम स्विमिंग करने जाते हैं तो एक अलग कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है, अंतरिक्ष में जाता है, तो एक अलग कॉस्ट्यूम पहनता है। इसी तरीके से जैसी हमारी अलग अलग इच्छाएं होती हैं वैसे हमें अलग अलग शरीर की प्राप्ति होती है ना। कीड़े मकोड़ों की आंखें अलग होती हैं, जानवरों की आंखें अलग है, इंसान की आंखें अलग है। इस तरीके से सारी योनियों में इंद्रियां अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो भगवान अब क्या कहते हैं आगे, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंज्वानाम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वह यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर को भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। तो जो मूर्ख होता है उनको पता ही नहीं लगता है ना, वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि वो शरीर है और वो आत्मा में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। पर आत्मा को समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। क्यों? हम देखते हैं कि हर पल हमारा शरीर बदल रहा है पर हम नहीं बदल रहे, शरीर बदल रहा है पर हम नहीं बदल रहे। तो इससे हम साफ साफ जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। क्योंकि हम कहते हैं क्या कि वो मर गया, तो कौन मर गया, वो तो अभी भी वहीं लेटा हुआ है। तो आत्मा को समझना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, हम आत्मा को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। पर जो नास्तिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भोग में लगे रहते हैं ना। वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम प्रकृति का भोग करते रहें। उन्हें नहीं पता कि ये तीन गुण क्या होते हैं और कैसे हम उन्हें फंसे और कैसे हम उनसे निकल सकते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, इसलिए भगवान हमें ज्ञान के चक्षु देते हैं, जो हमें कैसे मिलते हैं, हमें भक्ति से मिलते हैं, गुरु की शरणागति से मिलते हैं। इसीलिए जब हम क्लास शुरू करते हैं तो हम गुरु को प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं कि उन्होंने हमें ज्ञान के चक्षु दिए, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, यानी हमारे अज्ञानता दूर करी और हमें ज्ञान के चक्षु दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण, जैसे अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है रास्ते में, आप भले उसका बोनेट खोल के कितनी कोशिश कर लें, आप नहीं समझ पाएंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, पर क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। पर अगर आप एक मैकेनिक को बुलाते हैं तो वो तुरंत उसे ठीक कर देता है। तो यानी हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जो मूर्ख होते हैं उनको नहीं पता है क्या करना है, पर जब हम ज्ञानी यानी अपने गुरु के पास जाते हैं, है ना, उनकी शरणागति लेते हैं, जब भक्तों के संग में आते हैं, जब शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर भी ज्ञान आता है। और जब ज्ञान आता है तो हमें पता चल जाता है कि इस जीवन का क्या उद्देश्य है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, जीवन का क्या उद्देश्य है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग समझ सकते हैं इस बात को कि हमें जो है गुरु के शरण में जाना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए।
पर जो इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं वो कभी भी इस बात को नहीं समझ सकते। इसलिए हमें हमेशा आध्यात्मिक विषयों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। क्यों ज्ञानी जो है वो क्या समझ जाता है, वो हमेशा ये समझ जाता है कि जो हमारी जिंदगी है वो एक तैयारी है। किस चीज की तैयारी? मृत्यु की, जो एक बहुत बड़ी परीक्षा है ना। लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एन एग्जामिनेशन। तो जीवन मृत्यु रूपी परीक्षा की हमें हमेशा तैयारी करती रहनी चाहिए। और ये तैयारी हम कैसे कर सकते हैं? ये तैयारी हम तभी कर सकते हैं जब हम भगवान की भक्ति करें, क्योंकि ये परीक्षा हमें कब देनी पड़े, ये एग्जाम हमें कब देना पड़े, हमें खुद भी नहीं पता। किस पल हमारी मृत्यु आ जाए हमें नहीं पता। इसलिए हमें हर पल तैयार रहना चाहिए, हर पल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं ये काम तो बुढ़ापे का है, पर हमें नहीं पता है कि मृत्यु हो सकता है हमें अगले क्षण ही आ जाए। तो हमें बुढ़ापे के लिए कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें भगवान बहुत ही रोचक बात बताने वाले हैं। हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो निर्धारित समय में सूर्य का चक्र लगाते हैं, है ना। और उनके जो उपग्रह हैं वो निर्धारित समय में उनका चक्र लगाते हैं। पर क्यों ऐसा होता है ना? क्यों जो इतने सारे जो ग्रह हैं वो अपने आप एक सिस्टम में चलते हैं? तो उसका जवाब भगवान देते हैं। क्या कहते हैं भगवान? गमाविश्य च भूतानि धारयाम्य अहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। तो भगवान ने यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि मैं प्रत्येक लोक में, प्रत्येक प्लैनेट में मैं प्रवेश करता हूं और मेरी ही शक्ति से जितने भी प्लैनेट हैं वो अपनी कक्षा में, अपने ऑर्बिट में स्थित रहते हैं। तो हम सोचते होंगे कभी कभी कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। पृथ्वी तो निर्जीव है, उसमें तो कोई जान नहीं है, तो वो क्यों चक्र लगा रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो भगवान ने कहा है वो मेरी शक्ति से हो रहा है ना। जैसे सब कहते हैं न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया, पर ग्रेविटी कैसे आई उसके बारे में कोई नहीं बताता, है ना। वो भगवान ने बनाया है। तो इसमें लोग कहते हैं भगवान कैसे आ गए इसके बीच में? ये तो ग्रेविटी है, ग्रेविटी तो न्यूटन ने डिस्कवर करी। न्यूटन ने डिस्कवर करी है, पर न्यूटन ने बनाया नहीं है। बनाया किसने? बनाया है भगवान ने। साइंटिस्ट या वैज्ञानिक नियम खोज सकते हैं, पर नियम बना नहीं सकते। जैसे हम शतरंज खेलते हैं, जब चेस खेलते हैं तो उसके कई नियम होते हैं ना, तो किसी ना किसी ने तो उस नियम को बनाया ही है। इसी तरीके से जो हमारा सौर मंडल है, जिस नियम से काम करता है, उस नियम को किसने बनाया? उस नियम को भगवान ने बनाया है। तो कभी आप देखते हैं कि ऐसा होता है कि आज पृथ्वी बोलती है कि नहीं मुझे धीरे चलना है ना, या आज सुबह नहीं हुआ है ना, आज रात ही रात है। ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है। तो भगवान के बनाए हुए नियम जो होते हैं वो अचूक होते हैं और निरंतर युगों के बाद युगों तक काम करते रहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सैटेलाइट है, तो मनुष्य जब सैटेलाइट छोड़ने जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, रॉकेट से सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। पर उसके बावजूद भी उन्हें इस बात का आश्वासन नहीं रहता कि वो ये कार्य कर पाएंगे, है ना। जरूरी नहीं है, वो फेल भी हो सकते हैं। और अगर हो भी जाए, मान लीजिए अगर सक्सेसफुली वो सैटेलाइट को छोड़ भी देते हैं, पर फिर उसे साल दर साल मेंटेन भी करना होता है। हम देखते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो इसीलिए है कि हम उसे मेंटेन कर पाए, है ना। मेंटेनेंस के लिए रहता है कि सैटेलाइट्स को मेंटेन कर पाए। पर जो हमारा सौर मंडल है, जो सोलर सिस्टम है, इतने प्लैनेट इतने अच्छी तरीके से घूम रहे हैं कि युगों युगों से घूम रहे हैं। क्या उन्हें मेंटेनेंस की आवश्यकता हुई आज तक? कोई आवश्यकता नहीं है उन्हें मेंटेनेंस की, है ना। क्या ऐसा होता है कि अरे शनि ग्रह धीरे घूम रहा है, चलो उसका मेंटेनेंस करें? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की शक्ति से अपने कक्ष में स्थित रहते हैं। साथ में भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। तो ये तो हमने आयुर्वेदा में पढ़ा भी है, और आयुर्वेदा में हम जानते भी हैं कि जो चंद्रमा की रोशनी होती है उसमें बहुत ज्यादा जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है ना। और जितने भी वनस्पति होती है उसको रस भी जो है चंद्रमा की किरणों से ही मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि वो मेरे कारण ही होता है। तो वनस्पतियों में जितना रस है वो भगवान के कारण है। इसी तरीके से जो जितने भी आयुर्वेदिक और जितने भी जड़ी बूटियों में जो दवाई है ना, जो दवाई बनती है उनसे जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, वो भी भगवान के कारण ही है। अब यहाँ पे एक और उदाहरण देते हैं भगवान। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्ता पचामयम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में
पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास यानी प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि 4 तरीके के अन्न होते हैं ना, क्या? एक जिसे हम चबाते हैं जैसे रोटी, जैसे चावल, फिर जिसे हम पीते हैं जैसे पानी और दूध, फिर जिसे हम चूसते हैं जैसे आम, गन्ना, और जिसे हम चाटते हैं जैसे शहद या च्यवनप्राश। तो ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। तो भगवान कहते हैं ये 4 प्रकार के अन्न मैं ही हूं। तो जब हम खा लेते हैं तो क्या होता है, हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि आगे क्या हो रहा है, हम सिर्फ खा लेते हैं, पर अंदर जो खाना पचता है तो भगवान क्या कहते हैं, वो मेरे कारण ही होता है। तो हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते खाने के बाद, हम अलग से उसे थोड़ी पचाते हैं, वो तो अपने आप पचता है। तो भगवान कहते हैं जो पाचन अग्नि शरीर में है वो मैं ही हूं, ठीक है। और जो हम सांस लेते हैं, सांस भी हम अपने आप लेते हैं, हम कोई जानबूझकर सांस नहीं लेते। तो भगवान कहते हैं ये भी संभव होता है क्योंकि मेरे कारण ही होता है ऐसा। तो कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होती ना। हम देखते हैं जैसे एटीएम का हमने पहले भी उदाहरण लिया था, एटीएम अपने आप पैसे निकालती है पर किसी ने तो उसे बनाया है। इसी तरीके से जो हमारा खाना अपने आप पचता है, जो हम अपने आप सांस लेते हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे कारण ही होता है। तो सब जो है वो भगवान के कारण होता है। इसलिए अगर अगली बार जब हम खाना खाएंगे तो हमें सोच के खाना है कि हम क्या खा रहे हैं ना, ऊट पटांग हम खाएंगे। तो भगवान कहते हैं मैं पाचन अग्नि हूं। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि भगवान को तकलीफ होगी, हम ज्यादा खाएंगे जितनी हमें आवश्यकता नहीं है तो भगवान को उसे पचाने में तकलीफ होगी। तो हमें कम से कम भगवान को तकलीफ देनी है। तो अपने खाने पे भी हमें नियंत्रण रखना है और हमें सिर्फ सात्विक खाना ही खाना है, ठीक है। और डाइजेशन सिस्टम के लिए एक और चीज कहा जाता है क्या, जैसे हम देखते हैं आधुनिक साइंस में क्या होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है ना। हम देखते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट भी होता है, नकली पैर हाथ भी लगते हैं। पर क्या आज तक हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है उसका कोई ट्रांसप्लांट हुआ है? नहीं। वहां पे वैज्ञानिक फेल हो जाते हैं क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं अगर हमने इसे बना भी लिया तो मीलों मीलों तक ये डाइजेशन सिस्टम चलेगा और उसके बाद भी हम खाना पचा पाएंगे कि नहीं पचा पाएंगे हमें इसके बारे में नहीं पता। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है हमारे डाइजेशन सिस्टम का। तो भगवान कहते हैं वो पाचन अग्नि मैं ही हूं। आगे भगवान क्या कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, और ये हमारा श्लोक ऑफ द डे भी है, आप इसे नोट कर लीजिए 15.15। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैरमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझ से ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं स्मरण भी हूँ, मैं ज्ञान भी हूँ और मैं भूलने की क्षमता भी हूँ। तो स्मरण है भगवान, ये तो बहुत अच्छी बात है, ज्ञान है वो भी बहुत अच्छी बात है, पर भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं भूलने की क्षमता भी हूँ? तो भूलना कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं भूलने की क्षमता हूं? अगर आप कोई बता सकता है तो आप हैंड रेज करिए, क्योंकि ज्ञान अच्छी बात है, स्मरण अच्छी बात है, पर भूलने की क्षमता भगवान अपने आप को क्यों कहते हैं? हरे कृष्णा। वैशाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि कुछ चीजें भूलना बहुत जरूरी है, सब हम याद रखें। कुछ चीजें ऐसी रहती है कि हम सही में भूलना चाहते हैं, जैसे कुछ दुख है, कुछ हमारे में कोई लोग हमारे जो क्लोज रिलेटिव है वो नहीं रहे होंगे, तो ऐसी चीजें तो हमको भूलनी जरूरी है। तो विस्मरण भी बहुत जरूरी है प्रभु जी। बहुत ही सुंदर बताया माता जी आपने। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कुरी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। भूलने की क्षमता भी रखता हूँ, इसका मतलब ये है कि जैसे अभी एक माता ने ऑलरेडी बताया है कि कुछ चीजें भूलना भी जरूरी है, तो वही मेरा जवाब होगा। जी 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 जी, धन्यवाद माता जी। हम एक और हैंड लेते हैं फिर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। अभिषेक प्रभु जी। हरे कृष्ण आचार्य। आचार्य जी, भूलना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे माइंड में एक बार में कई सारे विचार आते हैं, अगर हम सबको याद रखेंगे तो आदमी पागल हो सकता है। जी तो इसलिए जी, भूलना काफी जरूरी है चीजों को। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबने बहुत ही अच्छा डिस्कशन किया और आपने बहुत ही सटीक पॉइंट बताए। सीमा माता जी और सोनी माता जी ने भी बहुत ही अच्छे पॉइंट बताए चैट में। हरे कृष्णा। माता जी स्क्रीन आ रही है ना?
हरे कृष्णा। आप सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? प्रभु जी नहीं दिख रही है स्क्रीन। जी मैं शेयर करता हूँ। अभी दिख रही होगी ना माता जी? जी 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 जी। तो आप सबने बहुत ही सटीक पॉइंट रखे कि भूलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हम देखते हैं कि कई लोग नहीं भूल पाते हैं चीजों को, तो क्या होता है, तो वो पागल से हो जाते हैं, है ना, वो चीजों को नहीं भुला पाते। एक मिनट, हम माता जी रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। जी 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 ठीक है। तो कई लोग क्या है, कई लोग नहीं भुला पाते और इतने ज्यादा चिंतित रहते हैं कि काफी बीमार भी पड़ जाते हैं ना, उन्हें बार बार दवाइयां लेनी पड़ती है, नींद की गोलियां भी लेनी पड़ती है। कई लोग तो इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि ड्रग्स वगैरह भी लेने शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो पुरानी चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं, गांठ बांध के बैठ जाते हैं। तो भगवान इसीलिए कहते हैं मैं विस्मृति भी हूँ। भूलना अच्छी बात है। हम देखते हैं जब हम रात में सोते हैं, हम सवेरे उठते हैं तो हम थोड़ा फ्रेश महसूस करते हैं, क्योंकि हमने रात में जो बात बीत गई उसको हम भूल जाते हैं। और एक और मान लीजिए कि अगर आपको कुछ याद भी आ जाए, आपको पिछले जन्म का भी अगर याद आ जाए, तो क्या होगा, अगर आपको पता चलता है कि हो सकता है आपके माता पिता ने आपको पिछले जन्म में मारा हो, तो फिर आप उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। तो भगवान हमसे बहुत ज्यादा समझदार है ना, वो जो भी करते हैं वो हमारे हित के लिए ही करते हैं। तो इसीलिए भगवान आगे क्या कहते हैं, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो सारे वेदों के द्वारा भगवान को ही जाना जा सकता है। पर अगर पढ़ के भी हमें भगवान की भक्ति नहीं आती है, तो फिर हमने सिर्फ अपना समय ही नष्ट किया है और ज्यादा कुछ भी नहीं किया। वेदों का संकलन व्यास देव जी ने किया है, जो भगवान के सप्तवेश अवतार थे। और उन्होंने क्यों किया ऐसा? उन्होंने इसलिए ऐसा किया जिससे कि हम वेदों को पढ़ सके, भगवान की वाणी पढ़ सके और भगवान के भक्त बन सके। तो पर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, जो सारे वेदों को जानते हैं, क्या कि अगर हम सारे वेद भी पढ़ लें तो भी अगर हमारे अंदर भक्ति भाव नहीं आता है तो हम भगवान को नहीं जान सकते। अगर हमें भगवान को जानना है तो हमें भक्ति की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं कि जीव जो है वो दो प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी शर, जिसका शर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाते हैं। तो च्युत व्यक्ति जो होता है यानी जिसका पतन होता रहता है। तो हमें जो है कभी देवताओं का शरीर मिलता है, कभी मनुष्य का, कभी जानवर का, कभी पेड़ का, तो हमारा पतन होता रहता है। पर आध्यात्मिक जगत में जब हम पहुंच जाते हैं तो वहां पे अच्युत हो जाता है, यानी उसका कभी भी पतन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको सच्चित आनंद स्वभाव की प्राप्ति होती है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। तो इनके ऊपर कौन है? इनके ऊपर है परम पुरुष परमात्मा। ठीक है। अब भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं, यस्माक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतीत पुरुषोत्तम। चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विज्ञात हूं। तो भगवान कहते हैं कि वेदों में जिस परम पुरुष की बात हुई है और जिसकी स्तुति हुई है वो कौन है? वो मैं ही हूं। तो यानी वेदों में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि परम पुरुष, तो वो कौन है? वो कहते हैं भगवान की मैं ही हूं। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्रह्मा जी हैं चाहे शिव जी हैं, वो जब भी बैठते हैं भक्तों के साथ बैठते हैं, बड़े बड़े देवताओं के साथ बैठते हैं, या शिव जी अगर माता पार्वती के साथ बैठते हैं तो हमेशा भगवान के बारे में ही बात होती है, उन्हीं की कथा होती है। ठीक है। अब भगवान क्या कहते हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो जो भगवान के विषय में जान जाएगा ना कि भगवान सब कुछ है, भगवान ही स्वामी है, तो क्या होगा, वो स्वाभाविक रूप से अपनी स्थिति भी जान जाएगा। तो उसकी स्थिति क्या है? स्वाभाविक रूप से उसकी स्थिति दास की होती है। अगर भगवान स्वामी है तो हम कौन है? तो हम निश्चित रूप से उनके दास ही है ना। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो जब हम ये जान जाते हैं कि किस तरीके से हम जो है भगवान के दास हैं, तो हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करते हैं।
क्योंकि फिर हम भौतिक जगत पे अपना स्वामित्व जताने की इच्छा नहीं रखते। क्योंकि जब हम भौतिक जगत पे अपना स्वामित्व जताने की इच्छा करते हैं तभी हमारे पतन शुरू होता है और सारे दुखों का कारण शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम अब इस अध्याय के आखिरी श्लोक में आते हैं। इसमें भगवान क्या बताते हैं? इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तम मया नघः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतश्च भारत। हे अनग, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? अनग। अनग यानी जो पापों से रहित है, यानी निष्पाप है। तो ये चैप्टर जो है, ये जो अध्याय गया, ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल यानी बहुत ही ज्यादा गुप्त ज्ञान भगवान ने दिया, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे अपने धाम के बारे में बताया और विस्तार से बताया। साथ ही साथ भगवान ने आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के बीच में तुलना भी करी कि किस तरीके से भौतिक जगत में चीजें हैं और किस तरीके से आध्यात्मिक जगत में हैं। जैसे हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब दफ्तर में रहते हैं तो हम सब जानते हैं कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, पर जब अपने घर में होते हैं तो हम कुछ भी नहीं जानते हैं कि वो क्या करते हैं। पर यहाँ पे भगवान ने हमें वो भी बता दिया है ना, अपने धाम के बारे में भी बताया। तो क्या होता है, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारी दृष्टि बदलती है। हम पहले क्या सोचते हैं कि सब मेरा है ना, ये संपत्ति मेरी है। तो हम तथ्य को भूल जाते हैं कि हम यहाँ के अस्थायी रूप में हैं। तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने तो इस शरीर को अस्थायी रूप में पाया है, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं सब कुछ मेरा है। पर जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं क्या, कि नहीं, सब कुछ भगवान का है। हमारी दृष्टि भी बदलती है। कैसे? जैसे अगर हमारा कोई अपमान करता है तो हम क्या बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की, क्योंकि वो व्यक्ति झूठी प्रतिष्ठा से युक्त रहता है। पर जब हम अपने असली स्वभाव को जान जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हाँ मैं एक मूर्ख ही हूँ, क्योंकि हमने कृष्ण को छोड़ा और यहाँ आके पीड़ित हो रहा हूँ। तो इसमें झूठी प्रतिष्ठा से भी हम मुक्त होते हैं। फिर क्या होता है, अगर हम बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और हम जब बिल्कुल भी भक्ति नहीं करते हैं तो हम सारा श्रेय खुद को देते हैं। हम क्या कहते हैं, मैंने इतना पैसा कमाया क्योंकि मैं सुपर टैलेंटेड हूँ, ये मेरा टैलेंट है, मेरा मस्तिष्क है, मेरा ज्ञान है जिससे मैंने पैसे कमाए। पर जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो वो जान जाता है कि ये मस्तिष्क भी मेरी नहीं है ना, ये काबिलियत भी मेरी नहीं है, ये सब कुछ भगवान का है। भगवान ही स्मृति देते हैं, भगवान ही अस्मृति भी देते हैं। मान लीजिए आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड प्रेजेंटेशन है और आपको कोई चीज याद आई या याद नहीं आई, तो वो आपके हाथ में नहीं है ना। तो वो क्या सोचता है, मेरे पास जो कुछ भी है वह कृष्ण की दया के कारण ही है, तो भगवान की कृपा है, क्यों, इसीलिए मेरे पास थोड़ा धन है। इसी तरीके से रिश्तों के लिए क्या होता है, हम सोचते हैं मेरे बच्चे, मेरा परिवार इत्यादि। पर हमें अगर भौतिक जगत में हमारे जितने रिश्ते हैं उनको भी जो है भक्ति में लगाना चाहिए। पर जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारा शाश्वत जो संबंध है वो सिर्फ भगवान के साथ ही है, बाकी जो संबंध है वो नश्वर है। वो हम जब इस शरीर को त्यागेंगे तो वो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से सीनियर डिवोटी है इस्कॉन में, वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं हमें कुछ दिन मर के देखना चाहिए, जीते जी मर के देखना चाहिए। इसका मतलब ये कि मान लीजिए 7 दिनों के लिए वृंदावन जाना और अपने मोबाइल इत्यादि को बंद कर देना, ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि हमारे बिना हमारा परिवार नहीं चल सकता। पर जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके परिवार को कुछ भी नहीं हुआ और सामान्य रूप से आपका परिवार चलता रहा। तो यानी इससे हमें यह एहसास होता है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां जो हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा है, ऐसा वास्तव में नहीं है। तो हम जो झूठे रिश्तों को मान बैठते हैं कि हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं और ये हमारा परिवार है, हमारे ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है, तो ये मिथ्य धारणा में जब हम रहते हैं तब क्या होता है, तब हम इस भौतिक जगत में फंसते रहते हैं। तो यहाँ पे अंत में प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कहा है कि भक्ति और भगवान एक हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जहां सूरज होता है वहां अंधकार नहीं होता। इसी तरीके से जहां भक्ति होती है और जहां भगवान का ज्ञान होता है वहां अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। तो 3 गुण जो है वो हमारे पीछे नहीं पड़ते। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत
भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसी तरीके से मायापुर जब आप जाएंगे ना, तो भक्त क्या कहते हैं? भक्त कहते हैं समथिंग प्लस कृष्णा इज एवरीथिंग, यानी कुछ भी चीज हो अगर हम उसको कृष्ण से जोड़ते हैं तो वो सब कुछ है। पर एवरीथिंग माइनस कृष्णा इज नथिंग, पर अगर आपके पास सब कुछ है पर आप उसको कृष्ण से नहीं जोड़ते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। तो जब हम भक्ति करते हैं तो ऐसा नहीं है कि खाली हमारे हृदय की शुद्धि होती है, हम बुद्धिमान भी बनते हैं ना। हम अगर भगवान का नाम जपते हैं तो हम बुद्धिमान भी बनते हैं। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई इतना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं होता। अनग अर्थात हे निष्पाप, जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि वह एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। तो जब हम भक्ति करने लगते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे कल्मश खुद ही खत्म होने लगते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको बुखार है, तो बुखार से ठीक होने के लिए आप दवा लेते हैं और धीरे धीरे ठीक होते हैं। आप ऐसा नहीं है ना कि पहले बुखार ठीक हो जाए फिर मैं दवा लूंगा। इस तरीके से भक्ति होती है। अगर आपके अंदर पाप है, कल्मश है, तो आप भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे उन कल्मशों से दूर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है, दूसरी हृदय की दुर्बलता के। और दुर्बलता है जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलता के से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक में, अंतिम श्लोक में तथा पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो हमारा जो पतन है वो क्यों होता है? गलत इच्छाओं से होता है कि हमें भोग करनी है, हम आसक्त हो जाते हैं। अगर हम अपनी इस आसक्ति को त्याग देंगे और उच्च स्वाद का आस्वादन करेंगे तो हम निश्चय ही भगवत धाम को प्राप्त होंगे। तो इसे अध्याय शेष होता है। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण वैशाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा ये सवाल था प्रभु जी की ये जो हमारा अभी कोर्स शुरू है वही कोर्स फिर होगा क्या? क्योंकि मेरे पापा और मम्मी वो करना चाहते हैं। जी माता जी, ये कोर्स हर महीने होता है और अगले महीने 12 तारीख को शुरू हो रहा है। तो आपके ग्रुप में ऑलरेडी लिंक चला गया माता जी आज, t.ly/गीता, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और मैंने अभी चैट में भी डाल दिया है। आप इसे लिख भी लीजिए, ये हर बार यही लिंक रहता है माता जी, t.ly/गीता। इसे आप जाके टाइप करेंगे तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं ना। आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करिए माता जी, उसमें आज अगले बैच की अनाउंसमेंट कर दी गई है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण विभा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी प्रभु जी। माता जी आपकी आवाज कट रही है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। माता जी आवाज। जी जी माता जी बोलिए। जी प्रभु जी, मैं भगवत गीता का पाठ करना चाहती हूँ, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसे कैसे पढ़ना चाहिए, शुरू से लेके अंत तक, ये शुरुआत से अंत तक जाना चाहिए या फिर 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक से शुरू करना चाहिए, क्या विधि इसकी है, मुझे इसकी जानकारी चाहिए प्रभु जी। जी माता जी, अगर आपके पास पर्याप्त समय है कि आप पूरी भगवत गीता पढ़ सकते हैं तो आप पहले श्लोक से शुरू करिए माता जी, और धीरे धीरे करके पूरे 700 श्लोकों को पढ़िए। और हर दिन कितने नियम, कितने श्लोक, ऐसे कुछ है क्या? ऐसे कोई नियम नहीं है माता जी, जितने आप श्लोक समझ पाए उसके तात्पर्य को पढ़ के। सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, आप उसका अनुवाद भी पढ़िए, तात्पर्य भी पढ़िए। तो 3 श्लोक, 4 श्लोक, 5 श्लोक, 10 श्लोक, आपसे जितने बन पाए उतना करिए माता जी। जी प्रभु जी। इसकी शुरुआत कभी भी की जा सकती है, कोई दिन समय ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए है ना, कोई भी समय और काल नहीं रहता माता जी, आप किसी भी समय कर सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अभिषेक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण आचार्य जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमने भगवत गीता में पढ़ा कि जीवों की हत्या करना पाप है, और कई बार मैं पुराने जमाने में मैंने काफी चीजें बुक्स पढ़ी, उनमें लिखा है कि जब वो ऋषि मुनि जाते थे या फिर उनके शिष्य जाते थे, तो जैसे गौतम बुद्ध के शिष्य हो गए, तो वो जमीन में देख कर चलते थे कहीं चींटी न मर जाए। लेकिन आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि कोई मच्छर जैसे हमें काट रहा है, तो हमारे हाथों उसकी हत्या हो जाती, तो क्या उसका पाप लगता है? बस यही मेरा प्रश्न है। जी जी जी, तो प्रभु जी हमने पहले भी चर्चा करी थी ना, आप अगर वो आपको काटता है फिर आप उसको मारते हैं तो आपने अपनी रक्षा में ऐसा किया है, तो ऐसा नहीं है कि पाप नहीं लगता है, पाप लगता है पर कम लगता है, क्योंकि आपने अपनी रक्षा करी तब उस पर वार किया। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम ऐसा करें। तो आप मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, वो जो क्रीम्स आती हैं वो लगा सकते हैं, या घर पे खिड़कियों को दरवाजों को सही समय पे बंद कर सकते हैं, इससे आपको कम से कम ऐसा करना पड़े। आचार्य जी, मतलब सिर्फ मच्छर की बात नहीं, जैसे कोई भी जानवर है, जैसे मान लीजिए कुत्ते रास्ते में बड़े डेंजरस आ जाते हैं, वही काटने की तो अगर कोशिश आप अपनी रक्षा के करते हैं लिए, और हमें हाथों मर ही जाते जी आप आत्मरक्षा के लिए प्रभु जी करेंगे तो आपको उसको हैं। जी अच्छा। थोड़ी ना, वो आपको काट रहा है तो आप उसे काटने देंगे। आप आत्मरक्षा के लिए तो उसे उस पर वार कर सकते हैं प्रभु जी, ठीक है ना। जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद आचार्य। हरे कृष्ण दिग्विजय प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। आज आपने श्लोक का पठन नहीं किया प्रभु जी। प्रभु जी मैं कल क्लास नहीं ले पाया था, मेरी पहली बार मैंने मिस करी क्लास, मेरे को बड़ा दुख हुआ इस बात का। तो इस वजह से मेरे को पता रिकॉर्डिंग नहीं देख था। सकते हैं प्रभु जी। जी जी हाँ प्रभु जी, मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाया, मेरा दिन बड़ा बिजी रहता है। मैं आज रात को जरूर देख के सोऊंगा, नहीं तो कल सुबह उठ के जरूर देखूंगा वो। जी जी जी। प्रभु जी मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल, जैसा कि हम लोग अभी हमारे जो अभी का जो टाइम चल रहा है, हम मानते हैं साइंटिस्ट लोग जो हैं वो ईश्वर में बिलीव नहीं करते, वो साइंस में बिलीव करते हैं। और अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के जब हम लोग वानर थे, और आज जो हमारा टाइम है, इतना ज्यादा हम लोग ने एजुकेशन के थ्रू और एक्सपेरिमेंट्स और साइंस के थ्रू इतना विकास किया है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में। और अब जैसा कि हम देख रहे हैं, एलन मस्क जैसे लोग जो अपने लिए पैसा नहीं कमा रहे हैं, आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, मगर उनको मैंने सुनता हूँ तो उनका ये कहना है कि उनके पास दुनिया का मतलब इतना पैसा है, वो फिर भी वो कम है, क्योंकि उनका जो एम है वो है मार्स पे कॉलोनीज काटना, और उसमें वो काफी हद तक वो सक्षम भी हुए हैं। उन्होंने ये रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए हैं, वो सारी चीजें। तो क्या ये सारी चीजें एक तरीके से मिथ्या हैं, या इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए? इतना लाइफ हमारी, एक जीरो से लेके एक एप थे हम लोग, वानर थे, वहां से लेकर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया हमारे इसी टाइम पे। तो ये सब क्या बिल्कुल मतलब मिथ्या है, हमको कुछ नहीं करना चाहिए? और यदि ऐसा है तो लोगों ने ये सब किया, तो फिर इसका रिजल्ट मतलब बिल्कुल जीरो हो गया, जो हम लोग इतना आगे आए, सब चीजों में तरक्की करी, तो जी थोड़ा सा जी प्लीज। जी जी। तो प्रभु जी दो बातें आपने बोली। पहला आपने कहा कि हम बानर थे और फिर हम इंसान बने, और दूसरा आपने कहा कि जो भौतिक जगत में साइंस में हम एडवांसमेंट करते हैं तो वो क्या मिथ्या है। तो पहला तो हम वानर नहीं थे प्रभु जी, हमने इसको भगवत गीता में पहले ही पढ़ा है। भगवान ने कहा मैं बीज प्रदाता पिता हूँ, और मेरे मन से जो है सप्त ऋषियों ने जन्म लिया और चतुष कुमार ने जन्म लिया, फिर वहां से मनु हुए, और मनु जो है उनसे जो है सारे इंसान हुए। तो इंसान जो है वो जो है भगवान से ही आए हैं ना, उनके मन से चतुष कुमार हुए, सप्त ऋषि हुए, फिर मनु हुए, फिर हम हुए। तो हम जो है वो बंदरों से नहीं आए। तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था तो उन्होंने कहा कि हम तो अपने ऋषियों से आए हैं, ऋषि भगवान से आए हैं। किसी अमेरिकन ने शायद पूछा था तो उन्होंने कहा आपके पूर्वज बंदर होंगे, हमारे पूर्वज तो जो है वो बंदर नहीं है, वो इंसान है। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, ऐसा करके प्रभुपाद जी की किताब भी है। तो ऐसा नहीं होता है कि हम बंदरों से आए ना, क्योंकि जो जो जितनी भी थ्योरीज है ना कि चिंपैंजी से हम इंसान बन गए, तो ये चार्ल्स डार्विन है ना प्रभु जी, तो जी उन्होंने ये भी कहा है ना कि एक हिरण, ये उनकी सिर्फ इसी थ्योरी को हम जानते हैं कि चिंपैंजी से हम आए, पर उन्होंने ये भी लिखा है कि हिरण जो है वो पत्ते खा रहा था, पेड़ के पत्ते नीचे के खत्म हो गए थे, ऊपर की ओर पत्ते लगे हुए थे, तो अपने गर्दन को ऊपर की ओर जो है खींच रहा था ना ऐसे करके,
तो कई सालों तक वो ऐसा करता रहा तो वो जिराफ बन गया। तो उन्होंने ऐसा भी लिखा है। तो हम देखेंगे तो बहुत कभी कभी एब्सर्ड चीजें भी लिखी, पर क्योंकि वो बहुत अपरेंटली एब्सर्ड है ना, तो हम उसे नहीं चर्चा करते हैं, उसके बारे में ज्यादा लोगों को प्रचार नहीं किया गया है। पर क्योंकि चिंपैंजी थोड़े थोड़े दिखते हैं हमारे जैसे, तो कह दिया गया कि हम चिंपैंजी से आए हैं। तो ये ऐसा नहीं है। दूसरी बात कि जो आपने कहा कि जो हमारे भौतिक एडवांसमेंट है, तो इसमें जो आप कह रहे हैं कि खुद के लिए पैसा नहीं कमा रहे, दूसरों की भलाई के लिए पैसा कमा रहे, तो भले ही कोई कितना ही ज्यादा कमा ले, भौतिक जगत में प्रगति कर ले, पैसे कमा के माधव सेवा कर ले, मनुष्य की सेवा कर ले, पर प्रश्न यही उठता है, क्या माधव सेवा जो है, मानव सेवा, क्या मानव सेवा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है? क्या आप किसी को खाना खिला सकते हैं तो उसको आपने सब कुछ दे दिया? आपने किसी को कपड़े दिए तो आपने क्या उसको सब कुछ दे दिया? आपने क्या किसी को भौतिक पढ़ाई करवा दी तो सब कुछ दे दिया? नहीं, है ना। ये तो हम देख भी चुके हैं कि इसका कोई अंत नहीं है। पर अगर हम उसे अध्यात्म देते हैं, यानी अगर हम उसे भगवान की भक्ति देते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं, तो शायद आपने उसको सब कुछ दे दिया। अब जहां तक दूसरे ग्रहों में जाने की बात है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये उचित नहीं है, क्योंकि हर लोक में अब उनके वासी होते हैं ना। हमने तो यूएफओस की कहानी भी सुनी है, हमने ये भी देखा है कि मून पे मूवमेंट देखे गए हैं, वहां से कुछ यूएफओस देखे गए। तो और ये गलत नहीं है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हर लोक में, भगवान ने क्या कहा भी कि हर लोक में मैं प्रवेश करता हूँ और उनकी कक्षा में उनमें बांध कर रखता हूँ। तो हर लोक में प्राणी होते हैं। हमने ये भी देखा कि पृथ्वी से ऊपर भी लोग है, नीचे भी लोग है। तो हमें दूसरे लोकों में आर्टिफिशियली जाना, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये उचित नहीं है। चलिए आप चले भी गए, आप जाके वहां पे जैसा आपने कहा मार्स पे कॉलोनियां काटेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे क्या आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकल जाएंगे? आप नहीं निकल पाएंगे। ब्रह्मा जी के लोग तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि चल रही है, तो हम वहां पे जाके क्या कर सकते हैं? फिर हम भौतिक चीजों में फंसेंगे। हम वहां का, है ना, वहां पे हम भोग करेंगे, वहां के प्राणियों के साथ संभोग करेंगे, फिर वहां पे बच्चे पैदा कर लेंगे, वहां पे हम एक थिएटर बना लेंगे, वहां पे रेस्टोरेंट बना लेंगे, वहां पे खाने, आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर तो हम उठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यही 4 चीज हमारे जीवन में है ना। खाएंगे, सोएंगे, मौज करेंगे, है ना, और अपने लिए घर बनाएंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे अपने आप को। इससे ऊपर तो हम सोच नहीं सकते। तो वो पृथ्वी पे करें, चाहे मार्स पे करें, चाहे सैटर्न पे करें, चाहे जुपिटर पे करें, चाहे मून पे करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। फर्क क्या पड़ना है? फर्क ये पड़ना है जब हम ऐसे लोक पे पहुंचे जहां हम जन्म मृत्यु से छूट जाएं और जहां ये द्वंद नहीं हो। और वहां आप अपने रॉकेट से और अपने रीयूजेबल रॉकेट से आप नहीं पहुंच सकते हैं। आप वहां पे कैसे पहुंच सकते हैं? आप वहां पे सिर्फ जो है अध्यात्म के थ्रू ही पहुंच सकते हैं, भक्ति के थ्रू ही पहुंच सकते हैं। हम जो देख रहे हैं ब्रह्मांड इतना विशाल है ना, आप तो खुद ही जानते हैं, इतना विशाल है ब्रह्मांड, हम कुछ भी नहीं है उसके आगे। और हम अपने से कुछ 2-3 प्लैनेट आगे की जाने की सोचते हैं, उसमें ही हम करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। तो अच्छी बात है, साइंस ने प्रोग्रेस किया है, उसे हमें नकारना नहीं चाहिए, और वो मिथ्या नहीं है क्योंकि वो दिख रहा है हमें। पर हमें उसका इस्तेमाल वो भगवान की सेवा में करनी चाहिए, क्योंकि ये जो भौतिक पदार्थ है वो भी भगवान की एनर्जी है। मटेरियल एनर्जी जो है वो भी भगवान की एनर्जी है। तो जैसा हमने एग्जांपल दिया था कि एक लोहे की छड़ को अगर आप गर्म करेंगे तो क्या होता है? वो आग बन जाती है, फिर लोहा नहीं रहता। इसी तरीके से भौतिक पदार्थ को जब आप भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भी आध्यात्मिक बन जाते हैं। जैसे तो फिर कोई कह सकता है कि अच्छा, तो फिर प्रभुपाद जी एरोप्लेन में क्यों जाते थे, या भक्त जो है वो गाड़ी में क्यों जाते हैं, वो लैपटॉप का इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं, आईफोन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो कई प्रश्न उठ सकते हैं। पर जब हम भौतिक प्रगति को, भौतिक चीजों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उसे क्या होता है? संयुक्त वैराग्य कहते हैं। तो उसे भगवान की सेवा, अपने भोग के लिए हमें इस्तेमाल नहीं करना है। जो मूल चीजें हैं वो ये है, कोई भी प्रगति, कोई भी एडवांसमेंट अगर हम अपने भोग के लिए करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम फंस रहे हैं। पर कोई भी एडवांसमेंट और कोई भी प्रगति करके हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उससे हम मुक्त हो सकते हैं। प्रभु जी, ठीक है? जी जी जी, आपको ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। जवाब प्रभु नहीं। जी मेरा एक प्रश्न और है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैं कहना चाहूंगा 2 तरह के जीवन होते हैं, एक होता है लंबा जीना और एक होता है लंबा मरना। हमारी आयु 80 निर्धारित है या 70 निर्धारित है, और हम 50 में हमको कोई बीमारी लग जाती है और हम दवाई लेके डॉक्टरों के सहारे से हम 50 से 70 तक परेशान हो के अपने जीवन को काटते हैं। और एक है लंबा मरना, लंबा जीना। हम 70 हमारी आयु है, हम 68 में बीमार होते हैं और 70 में हम मर जाते हैं। तो क्या जो अनसर्टेन डेथ होती है बीमारी के थ्रू, उसको हम
ईश्वर के द्वारा दी गई मृत्यु माने या वो हमारी लापरवाही के द्वारा जो लोग जैसे आज खान पान हो गया है, 30-30 साल 35 साल में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अर्ली डेथ्स हो रही हैं, प्रीमेच्योर डेथ्स हो रही हैं, और डॉक्टर्स का सबका यही कहना है कि जो हमारा खान पान परिवर्तित हो गया है और हमारा जो लाइफस्टाइल जीने का तरीका परिवर्तित हो गया है, इन सब की वजह से वो चीज एकदम बढ़ के आ गई है। और यदि हम उसको योग के थ्रू, हमारे अच्छे खान पान के थ्रू हम मेंटेन करें तो हम जो हमारी सही आयु है हम वो जी सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएट मतलब मैं नहीं कर पाता हूँ कि जो हमारी अर्ली डेथ्स हो रही हैं वो ईश्वर की वजह से हो रही है कि वो समय वो ही था कि नहीं हमको 40 साल ही जीना है, 35 साल में हार्ट अटैक होना है, या हम उसको जो हमारी एग्जैक्ट एज है उसको हम सही अपना नियम से रह करके, नियम से खा पी करके हम उसको तरीके से हम मतलब इतना लंबा हम जी सकते हैं। जी तो जी उसका जी थोड़ा सा प्लीज बताइएगा मेरे को। जी। तो इसमें आचार्य बताते हैं प्रभु जी कि हम जब इंद्रिय भोग करते हैं ना, तो हमारा शरीर क्या, हमारा शरीर को आप मान लीजिए अगर एक मशीन है, इसके पार्ट्स हैं, अगर आप इंद्रिय भोग करते हैं तो आप इसे बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हैं ना, आप खाली भोग किए जा रहे हैं, भोग किए जा रहे हैं ना, तो क्या होता है, आप बॉडी जल्दी डिप्रिशिएट होगी क्योंकि आप अपनी इंद्रियों को भोग में लगाए हुए हैं। पर जब इंद्रिय भोग से निकलते हैं तो आप अपनी इंद्रियों को शांत करते हैं, अपने शरीर के जितने के अंदर ऑर्गन्स है उसको शांत करते हैं और भोग कम कर देते हैं। तो बट नेचुरल है कि जब आप ज्यादा भोग करेंगे तो हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो क्या होगा, ज्यादा भोग करेंगे तो वो जल्दी एक्सपायर होंगे। पर जब आप अपने भोगों को धीरे कर देंगे, उसे शांत कर देंगे, तो उसकी एक्सपायरी डेट भी आगे बढ़ जाएगी। तो ये बहुत नेचुरल है प्रभु जी कि ज्यादा जो भोग करता है, जैसे माइकल जैक्सन है ना, क्या किया था उसने, इतने पूरी टीम लगा दी थी डॉक्टरों की कि मैं जी मरना नहीं चाहता, उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, और जहां भी वो अपने उस पे जाते थे प्रोग्राम करने, जी तो वहां पे क्या होता था, अपनी पूरी डॉक्टर की टीम लेके जाते थे अपने साथ, पर उनकी जी मृत्यु कितने वर्ष में हो गई, 50 वर्ष में हो गई। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है ना, तो जो पूरा जो मरना ही नहीं चाहते थे वो ऐसी उम्र में मरे जहाँ पे शायद नॉर्मल लोग भी नहीं मरते हैं। तो जी 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 प्रभु जी, तो हम भौतिक भोग जितना कम करेंगे ना, हम देखेंगे हमारी आयु धीरे धीरे बढ़ जाती है क्योंकि आप अपनी इंद्रियों को कम इस्तेमाल करते हैं। पर जहां तक अब जो है निर्धारित आयु की बात है, वो भी सही है, हमारी एक निर्धारित आयु भी होती है। हाँ, पर कहीं ना कहीं अगर हम हस्तक्षेप करते हैं, कोई सुसाइड करता है इत्यादि करता है, तो वो गलत है क्योंकि वो भगवान के प्लान में हस्तक्षेप करने वाली बात होती है। और जी बीमारियों की जहां तक बात है, तो वो तो भौतिक जगत में बनी ही रहेगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि यानी बीमारी और बुढ़ापा, तो ये तो हमारी समस्या है ही, तो इससे आप बच नहीं सकते हैं, इससे कोई भी नहीं बच सकता है। ये भौतिक जगत में आप अगर आए हैं तो आप जरा और व्याधि से नहीं बच सकते, तो आपको ये तो होना ही है। तो यही असली समस्या है, इसीलिए हम इनसे जब ऊपर उठना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो फिर हम भगवान की भक्ति में लगते हैं। ये तभी पार हो सकता है प्रभु जी। ब्रह्मा जी के लोक में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, वहां पे भी द्वंद है। हम जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे या गोलोक वृंदावन में जाएंगे, वहां पे हम इससे छूट सकते हैं, अदरवाइज हम इससे नहीं छूट सकते हैं, इससे छूटना मुश्किल है। स्वर्ग में भी हम नहीं छूट सकते, स्वर्ग में भी तो युद्ध होते रहते हैं ना, हम देखते हैं किसी असुर ने अटैक कर दिया, इंद्र हार गए, स्वर्ग की सत्ता हाँ असुर पे चली गई। तो हर जगह ये लगा हुआ है प्रभु जी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि हर जगह है। ब्रह्मा जी भी 100 साल की उम्र में मर जाते हैं, तो इनसे आप नहीं बच सकते, इनसे तभी बच सकते हैं जब आप इनसे निकल जाए। मतलब प्रभु जी बीमार होना भी ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम प्रॉपर तरीके से अपना रहन सहन अच्छा करके हम नहीं बीमार ना हो। और नहीं, इसमें प्रभु जी इसमें दोनों बातें हैं, इसमें दोनों हैं। जैसे हम इच्छा करते हैं ना, अगर आपने इच्छा करी कि आपको सिर्फ मसाले की चीजें खानी है, बहुत ज्यादा तमोगुनी खाना खाना है, बासी खाना खाना है, मदिरा पान करना है, तो आप तो बीमार पड़ेंगे, जल्दी बीमार पड़ेंगे। जी पर अगर आप सात्विक खाना खाते खाते भी बाद में बीमार पड़ते हैं, तो फिर हम उसे ऐसे देखते हैं कि हाँ, ये हमारी जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम बीमार पड़े, ये बुढ़ापे के कारण ये बीमारियां आई है, तो उसको आप फिर जी स्वीकार करते हैं। पर अगर आप अब इच्छा करते हैं कि मैं ये गलत खाऊं, गलत तरीके से रहूं, दिन भर काम करता रहूं, ऑफिस से आऊं, रात में 2 घंटे सोऊं सिर्फ, तो उससे तो आप बीमार पड़ेंगे ही ना प्रभु जी। हाँ ऐसा जी आप नहीं सोच सकते कि मतलब मुझे तो बीमार पड़ना जी ही। जी। हाँ तो मतलब प्रभु जी ये वही बात हो गई ना कि ईश्वर कहेंगे कि मैंने तो तुम्हें आयु दी थी, तुमने अपना रहन सहन खराब करके, तुमने ज्यादा भोग करके अपनी आयु को कम कर लिया। बिल्कुल ये हम 100%, जी जी, क्योंकि हमारी जो इच्छा है, सूक्ष्म इच्छा जो है, वो भगवान जी पूरी करते हैं, तो हमने जैसी इच्छा करी तो उसका तो हमें भोग भोगना ही पड़ेगा ना प्रभु जी 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 जी। जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मैं एक चीज और पूछूंगा, जो आपने लिंक में दिए थे नेक्स्ट कोर्स लेवल 2 ज्वाइन करने के लिए, उसमें 2 चीजों का वर्णन किया गया है।
तो मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ कि दोनों में से कौन सा बेहतर होगा हमारे लिए जो ज्वाइन करना चाहिए। तो प्लीज थोड़ा सा 1 मिनट बता दीजिए मेरे को, तो जी जी कल जी मैं जी रजिस्ट्रेशन जी जी। उसका करा दूं। तो इसमें प्रभु जी एक है प्री भक्ति शास्त्र, जिसमें आप थोड़े सीरियस हैं तो भक्ति शास्त्री का कोर्स आप कर सकते हैं आगे। उसमें आपको थोड़े एग्जाम देने पड़ेंगे, क्विज देने पड़ेंगे इत्यादि, आपको असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे। लेवल जी 2 में जैसे क्विज है, फिर लेवल 3 में आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे, लेवल 4 में आप एग्जाम्स देंगे। और जो दूसरा सदाचार, उसमें क्या है, उसमें कोई एग्जाम नहीं है, उसमें आप सिर्फ श्रवण कर सकते हैं। तो आप वैष्णव एटिकेट्स के बारे में इत्यादि, पूजा के बारे में जान सकते हैं। तो जो थोड़ा समय निकाल सकते हैं, जो थोड़ा गंभीर है इस विषय में, तो उन्हें प्री भक्ति शास्त्री में जाना चाहिए। जो नहीं समय निकाल सकते हैं, जैसे माताएं हैं, वो बोलते हैं हम लिख नहीं सकते, हम असाइनमेंट नहीं कर सकते, हम क्विज नहीं कर सकते, तो वो सदाचार में जा सकते हैं। पर ज्यादा मेहनत नहीं है प्रभु जी, हमें, मेरा रिकमेंडेशन है कि हमें प्री भक्ति शास्त्री में जाना चाहिए। प्रभु जी, दिन में यदि हम 1 से 1.5 घंटा, मतलब हम क्योंकि गृहस्थ जीवन में और भी काफी सारे हमको काम होते हैं, तो मैंने निकाला हुआ है कि 1 से 2 घंटा मैं कोशिश करता हूँ कि हर रोज ईश्वर की भक्ति में या उसमें मैं निकालूं। तो इतना समय हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब 1 पर्याप्त है, से 1.5 घंटा, बहुत 2 बहुत घंटा जो। पर्याप्त है प्रभु जी, क्योंकि हफ्ते में उसमें सिर्फ एक ही क्लास भी होती है और बाकी दिन सेल्फ स्टडी होती है। अच्छा, फिर तो ठीक है प्रभु जी। तो हमको प्री भक्ति उसमें आप जो बता रहे हैं जी जी। उसमें करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे थैंक यू प्रभु कृष्णा, जी। धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कुसुम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि जो हम क्विज कर रहे हैं वो मेरा पूरा हो गया है, तो वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। मतलब मैं ऑलरेडी 2 सेशन कर चुकी हूँ, पर मेरा वही स्क्रीन आता है, दूसरा कुछ बदलता ही नहीं है। माता जी, जो स्क्रीनशॉट आप लेके भेजिए, जिस स्क्रीन में भटक रहे हैं ना, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन है, आप उनको हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेके भेजिए और बोलिए कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, वो आपकी मदद कर देंगे। ठीक है। जी जी। हरे क्योंकि मेरा पूरा हो गया है, जी क्विज कंप्लीट हो गया है, मगर वो आगे जा ही नहीं रहा है। जी जी, आप स्क्रीनशॉट लेके भेजिए। आप वहाँ पे शायद हो सकता है कोई ऑप्शन मिस कर रहे हैं, तो वो जो ठीक है, एडमिन है ना, वो आपको बता देंगे। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गगन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। ये मेहर लोग क्या होता है? तो मेहर क्या होता है माता जी, कि जब हमारी सृष्टि का विनाश हो जाता है, तब जितने भी तत्व बचते हैं, जिन्हें दोबारा जब सृष्टि आती है, जब प्रकट होना होता है, तो वो जहां जाके वो रहते हैं, उसे मेहर लोग कहते हैं। ठीक है, आप इसे एक बादल की तरह समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए सृष्टि में प्रलय आ गई, पर यहाँ पे जितने भी, जब प्रलय आई तो जितने भी जीवात्माएं यहाँ पे थी, वो अभी भी योग्य नहीं है कि वो वापस भगवत धाम जाए या उच्च लोकों में जाए, तो वो सारी जो है मेहर लोक में जाके रहती हैं। और जब, और यहाँ तक कि प्रकृति भी, और जब वापस जो प्रलय खत्म हो जाती है, जब वापस सृष्टि बनती है, तो मेहर लोक से जितने भी तत्व हैं वो वापस आते हैं और फिर सृष्टि का निर्माण करते हैं। ठीक है माता जी। ठीक है। जय कृष्णा प्रभु जी, एंड थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल, जो अभी जगन्नाथपुरी का यात्रा आयोजन हुआ है मंदिर की तरफ से, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तो मस्कट में हूँ, तो मैं तो अभी नहीं जा सकता हूँ। मैं क्या, मेरे माता पिता जो बिहार में हैं उनको मैं भेज सकता हूँ? क्योंकि माता जी थोड़ी सी मेरी एजेड है, वॉकिंग करने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आता है, ज्यादा वॉकिंग नहीं कर सकती है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? मैं ट्राई किया था फोन करने का, यहाँ से जो नंबर दिए हुए हैं, तो उसमें से अच्छे से बात नहीं हुई है। और जनरली क्या रहता है, वहां से अपने से वो लोकेशन पे पहुंचा जाता है, उसके बाद मंदिर उसको ऑर्गेनाइज करता है, वेन्यू को और बाकी चीजें। थोड़ा सा आप पहले गए हुए होंगे, चाहे आप जानते हैं, थोड़ा बताइएगा, ब्रीफ करिएगा। जी 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 जी। तो प्रभु जी क्या है, जैसे इस यात्रा में स्टेशन या एयरपोर्ट जहाँ भी माता जी पहुंचेंगे, वहां से मंदिर पिकअप करेगी, और जो रहने का स्थान है वहां पे आप जा सकते हैं, वहां पे ड्रॉप कर दिया जाएगा आपको। रहने का स्थान भी मंदिर की तरफ से है, और जितना भी प्रसादम है दिन में, सारा मंदिर की तरफ से है। वहां से आपको जहाँ भी ले जाया जाएगा, तो वो भी मंदिर की तरफ से। और जब आपका निकलने का समय आएगा, तो आपको एयरपोर्ट या स्टेशन जो ड्रॉप करेंगे, वो भी मंदिर की तरफ से रहेगा। तो जैसे मैंने अभी देखा कि 200 का ग्रुप बनाया हुआ है एज पर एकोमोडेशन जो है अभी इसमें,
तो 400 का, तो एक साथ पूरी क्राउड जाती है गुरु प्रभु जी, और या डिसिप्लिन वाइज द छोटे छोटे ग्रुपों में कराया जाता है अकॉर्डिंगली टू द सिचुएशन और विद द टाइप ऑफ द टेम्पल टाइमिंग? जी जी जी, तो इसमें क्या है प्रभु जी, ये निर्भर करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे हम मायापुर गए थे, तो मायापुर में 400 लोग थे, एक साथ हम सब जगह जाते थे क्योंकि वहां पे ऐसा संभावना थी जाने की। पर जी जब हम वृंदावन गए थे, तो वृंदावन में गलियां पतली हैं, मंदिर छोटे हैं, तो बैचेस करके जाते थे। तो वो सब धीरे धीरे क्या है प्रभु जी, आप व्हाट्सएप पे उनको ग्रुप में ऐड किया जाता है, व्हाट्सएप में सारी जानकारियां दी जाती हैं, और जो रहने का स्थान है वहां पे भी लिफ्ट इत्यादि है। तो थोड़ा यात्रा है प्रभु जी, थोड़ा तो कष्ट होता है क्योंकि आपको थोड़ा चलना भी पड़ता है, थोड़ा बसों में भी जाना पड़ेगा। तो अगर बहुत ज्यादा तकलीफें रहती हैं बुजुर्ग को और उनके साथ अगर कोई नहीं है, तो हो सकता है थोड़ी सी, मतलब अगर उनको कोई वहां मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, पिताजी जाएंगे मेरे, पिताजी और हाँ, माताजी तो फिर दोनों दिक्कत, को मैं सोच रहा हूँ। हाँ, और तो फिर दिक्कत नहीं आएगी अगर वो व्हाट्सएप थोड़ा बहुत चला लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे काफी मैसेज दिए जाते हैं कि अभी जी यहाँ आ जाइए, ऐसे करिए वैसा करिए, तो दिक्कत नहीं आएगी। और भक्त रहते हैं प्रभु जी, कोई ना कोई थोड़ा बहुत जी थोड़ा बहुत 19-20 होता है, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो अच्छा लगेगा प्रभु जी। जी दूसरा प्रश्न मेरा प्रभु जी ये है, जैसे हमने आज भगवान का वृक्ष का देखा, तो उसका आकार और जो बनावट है जिस तरह का है, तो ये हम तो जैसे मनुष्य मृत्यु लोक में चले जाते हैं तो कोई सेंस नहीं रहता, आत्मा रहती है। तो ये पहली बार जो, क्योंकि वो भगवान का वृक्ष है, भगवान का रूप है, तो उसके बारे में कि कैसे चर्चा मनुष्य लोक पे आई थी, या भगवान ने ही व्यास जी के द्वारा खुद बतलाए थे, या उसका रूप मतलब हमने पढ़ के उसको डिजाइन में किया, कि मतलब वो समझ में नहीं आता है कि वो क्यों, वो भगवान का रूप है, वो भगवान के चीजों का, चाहे भगवान के लोगों का जो वृक्ष है, उसका विवरण हम शास्त्रों से लेके उसको ड्राइंग में डाले हैं, या कुछ पहले से ऐसे विद्वान लोग को पिछले जन्म का जानकारी था? जी, पहली बात तो प्रभु जी, वो वृक्ष भगवान का रूप नहीं है, वो वृक्ष वृक्ष है। हमने कहा है कि वो अध्यात्म जगत में जो वृक्ष है उसकी परछाई है, ठीक है। दूसरी बात, ये गीता के श्लोकों में ही तो लिखा ना, जो हमने आज आपको बताया कि वो उल्टा है, पत्तियां नीचे हैं, शाखाएं नीचे हैं, तो ये गीता के श्लोकों से लिखा है, और गीता के श्लोक पढ़ के ये चित्र बनाया गया प्रभु जी। तो इसमें लिखा है ना, पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में, कि इसकी शाखाएं नीचे की ओर है, इसका जड़ ऊपर है, इसके जड़ पे ब्रह्मा जी विराजमान है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है तो गीता के श्लोकों में दिया हुआ है प्रभु जी, तो हमने वही तो पढ़ा है आज। जी जी जी, ठीक है ना। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी मैं कुछ चैट से ले लेता हूँ। जी प्रभु जी। सोनी माता जी कह रहे हैं कि एग्जाम हम देते हैं, कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो क्या प्रभु जी ये गलत भी भगवान की कृपा से होता है? तो माता जी देखिए, इसमें क्या है कि हमारी जो तैयारी में कमियां रह जाती है ना, तो उसमें होता है, क्योंकि हमने एफर्ट्स नहीं डाले, हमें उस विषय पे पूरी तरीके से जानकारी नहीं ली, या हमने उस पर मास्टरी हासिल नहीं करी, इसलिए प्रश्न गलत हो जाता है। तो हमारे एफर्ट्स की कमी के कारण होता है माता जी, ठीक है। डॉक्टर शुलीन त्रिवेदी प्रभु जी, अच्छा आपने उस दिन शायद बात भी करी हमसे। प्रभु जी कह रहे हैं कि सभी से निवेदन है कि किसी भी गुरु के बिना पढ़ना और समझना जरूरी है। प्रभु जी आपकी बात समझ में नहीं आ रही, आप हैंड उठा सकते, हैंड रेस कर सकते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि बिना गुरु गीता जी पढ़ना और समझना एडवाइजेबल नहीं है। अच्छा, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि हमें किसी भक्त से ही समझनी चाहिए। जी जी, तो प्रभु जी, तो इसमें तात्पर्य जब हम पढ़ते हैं ना प्रभुपाद जी के, तो प्रभुपाद जी बहुत ही बड़े भक्त है, तो हम समझ सकते हैं। पर जब आप लेवल 2 में आएंगे ना, तो लेवल 2 में क्या होता है, हफ्ते में क्लास एक दिन होती है, पर एक भक्ति वृक्षा करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं, जिसे हम स्टडी सर्कल की तरह मानते हैं। तो उसमें 10, 15, 20 भक्त जुड़ते हैं आपस में, और आप अपनी सुविधा के हिसाब से चाहे रोज, चाहे हफ्ते में 3 बार, चाहे 4 बार मिलते हैं, 1-1, 2-2 घंटे के लिए, और चर्चा करते हैं। तो उसमें क्या है, सब अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चर्चा करते हैं, सब पढ़ के आते हैं, और आपके डाउट्स भी क्लियर होते हैं, और साथ में पढ़ने के लिए आपको प्रेरणा भी मिलती है। आपको लगता है अरे उसने तो इतने सारे चैप्टर कर लिए, मैंने तो किया ही नहीं, उसने तो 2 श्लोक पढ़ लिए, मैंने नहीं किया। तो क्या है, भक्तों का संग रहता है तो अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है ना। तो उसमें आप एक साथ बढ़ते हैं आगे, ठीक है, और बहुत कुछ सीखते भी हैं। भक्ति जो है वो कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है ना, क्योंकि हम जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें पढ़ते पढ़ते भी पढ़ाना चाहिए, सीखते सीखते भी आपस में चर्चा करते रहने चाहिए। उससे क्या होता है, क्योंकि भक्ति में भगवान के शब्द इतने मधुर हैं कि थोड़ा सा भी अगर किसी को रुचि होती है, वो तो तुरंत भक्ति से जुड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंतजार करता है कि मैं पूरी तरीके से शुद्ध हो जाऊं, या पूरी तरीके से
मेरा उच्चारण ठीक हो जाए, या मेरी भाषा ठीक हो जाए, या मुझे पूरी तरीके से ज्ञान आ जाए, फिर मैं पढ़ाना शुरू करूं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा तो शायद करते करते कभी भी हम नहीं कर पाए पूरी तरीके से, हमें कभी भी ज्ञान नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से, हम कभी भी शायद शुद्ध नहीं हो पाएंगे, बहुत समय लगेगा। तो हमें उसका इंतजार नहीं करना है, हमें जितना आता है उसके हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ना है और सबको भक्ति के मार्ग में जोड़ना है। क्योंकि भगवान का नाम जब हम जपना शुरू करते हैं तो अपने आप हम सब शुद्ध होते रहते हैं। ठीक है ना जी? माता जी हैंड रेज ले सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण कमल प्रभु जी। हरे कृष्ण कमल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि हम अपना जिस भी लाइफस्टाइल में रह रहे हैं आज के डेट में, हम उसको किस तरीके से निर्धारित करें कि हम रजोगुण में हैं, मतलब तमोगुण में हैं, या फिर अपना सतोगुण में हैं। क्योंकि हमारी जो इच्छाओं के अनुसार हमारा जो प्रवृत्ति है वो बदलती रहती है। आपने कल भी बताया था ये चीज, तो हम उसको किस तरीके से अपने ऊपर लागू करें, हम किस उसमें आते हैं? हम सब मैं ये आज तक हम कल सब से प्रभु जी, कल से समझ नहीं पाया। हम सब तीनों गुण में आते हैं ना। कोई ना कोई समय में हमें तीनों गुण प्रभावित करते हैं। तो जब आप समझ लीजिए आपको बहुत ज्यादा आलकस आ रहा हो, बहुत ज्यादा लेजीनेस आ रहा हो, तो आप समझिए कि आप तमोगुण में हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लेजीनेस के कारण कुछ नहीं करते हैं ना, तो हम पढ़ रहे हैं, सपोज आप गीता का श्लोक पढ़ते हैं 2 घर में, आपको नहीं समझ में आ रहा, किताब बंद कर, वो लेजीनेस है, तो वहां पे तमोगुण हम पे हावी हो गया। कभी कभी हम कोई कमाई करना चाहते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जैसे किसी की दुकान है, हम किसी चीज पे अगर 10 रुपए कमाते हैं, पर हम देखते हैं कि कोई ग्राहक ऐसा आया जिसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और हम देख रहे हैं कि हम उसे 15 रुपए कमा सकते हैं, 17 भी कमा सकते हैं, 20 भी, तो हम लालच में आते हैं, तो उस समय आप पे तमोगुण हावी है। कभी आप दूसरों का भलाई करना चाहते हैं, तो उस समय आप पे सतोगुण हावी है। तो ये जो है प्रभु जी, आपके हर गतिविधि हर दिन के समय के साथ आपके साथ हो सकता है। तो धीरे धीरे जब आप भक्ति के अभ्यास करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो आप अपने आप धीरे धीरे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अच्छा, अभी जो है मैं सवेरे जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ, तो मुझ पे तमोगुण जो है हावी हो रहा है, मुझे तुरंत उठना है। ठीक है। कभी कभी आपको लगेगा अच्छा मैं नौकरी कर रहा हूँ, पर यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा लालच कर रहा हूँ, जिसके कारण मेरा मन इस चीज के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हो रहा है, ये रजोगुण है, मुझे इस पे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे यहाँ पे रोकना है। तो वो अभ्यास से प्रभु जी आप धीरे धीरे आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अपने आप को तमो और रजो से ऊपर उठा के सतों में ला पाएंगे। और भक्ति जब करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो आप सतों से भी ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है प्रभु जी? बिल्कुल प्रभु जी। बस एक और लास्ट सवाल है मेरा कि मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने भी खुद ही बताया कि हम जॉब में हैं, और मेरा जो प्रोफाइल है वो हम सेल्स में है स्पेशली। जी 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 प्रभु जी, आप तो अपनी सेल्स कंपनी के लिए जब काम करते हैं ना, तो आपको देखना है कि कंपनी के लिए हो सकता है कि आपको, जैसा आप बोलेंगे कि आपको पुश पुश प्रोडक्ट्स पुश करने पड़ते हैं, थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, तो वो आचार्य नहीं, बता। झूठ नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ नहीं बोलना पड़ता प्रभु जी। मेरा जो काम है, हम बेसिकली आपको यदि फैक्ट बताऊं तो इंश्योरेंस सेल्स में है। जी जी हमारा काम ही लोगों को एजुकेट करने का है। जैसे हम अपना भक्ति में एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, उसी प्रकार जो उसकी इंश्योरेंस की या अपना किसी भी चीज की महत्वता है, उसको लोगों को उसके ज्ञानता के बारे में, क्योंकि आज के डेट में इंडिया में 4% से भी कम है लोग जो कि उसके बारे में जानते हैं। तो हम उनको एजुकेट ही करें, कंसल्टेंसी का ही हमारा काम है। बट फिर भी कई बार हमारे जो सेल्स टारगेट हैं, हमारे जो बॉसेस हैं हमें उसके लिए प्रेरित करते हैं कि जी अपना आप इसको अचीव करो, आपका प्रमोशन होगा, आपका ये सब चीज होगा, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रेच करते हैं। जी तो जी हम कहीं ना कहीं जो है रजोगुण में बहुत ज्यादा अ, उस तरीके से हो जाते हैं। तो फिर हमारा जो हम अपना भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसकी तरफ हमारा ध्यान थोड़ा सा कम हो जाता है। तो क्या उसके इसमें हमारा लास्ट फाइनल रिजल्ट क्या होगा प्रभु जी? मैं ये जानना चाहता हूँ सिर्फ। जी जी नहीं, अगर क्योंकि आपको देखो, ये जहाँ, तो जिंदगी है, ये तो ऐसी चलती रहेगी। जी 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 बिल्कुल आपने सही कहा, आपने अपना उत्तर खुद ही दे दिया है ना प्रभु जी, कि हम ना जाने कितने हाँ जन्मों जी। से कमीशन ले रहे हैं, कितने जन्मों से हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को भौतिक ज्ञान में और पैसे कमा रहे हैं। तो जब तक ये भरण बिल्कुल। पोषण के लिए आवश्यक है, करना चाहिए, पर जहां आपको लगता है कि आपकी भक्ति में इम्पैक्ट आ रहा है, तो वहां पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए।
कि इसके कारण मेरे भक्ति में इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये अब जो है ना लाइन क्रॉस हो रही है, तो वहां पे आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। तो हो सकता है थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा ना, कम उसी समय में, जितना समय आप देते हैं उसी समय में आप थोड़ा कम टाइम वेस्ट करके आप ज्यादा, अगर कॉल्स करना है आपको, जो भी करते हैं वो ज्यादा करिए, थोड़ा समय कम इधर उधर व्यतीत करिए, जिससे बाकी जो समय है वो भक्ति में लगा सके। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पुश करना है तो आप 8 की जगह 10-12 घंटे लगा रहे हैं और फिर भक्ति के लिए समय नहीं मिल रहा है। ठीक है ना प्रभु जी? तो थोड़ा आपको स्मार्टली, थोड़ा चतुराई के साथ काम करना पड़ेगा कि आपके ऑफिस के काम भी पूरे हो जाएं और साथ में आपकी भक्ति भी इम्पैक्ट नहीं हो। बिल्कुल ठीक बात है प्रभु जी। बस मेरा सिर्फ यही सवाल है कि जैसे कि अभी मैं समय निकाल रहा हूँ, पिछले हमें ऑलरेडी आज 14 हम अध्याय कर रहे हैं, 14 दिन हो गए हैं, मैंने कोई भी क्लास मिस नहीं की है आई थिंक। जी जी जी। शायद एक दिन मैं बिजी था, उस दिन आधी क्लास ले पाया था, उसके बाद नहीं ले पाया, वो नेटवर्क इशू था, मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। जी 9वें अध्याय के दिन का ऐसी जी जी जी। इंसिडेंट है। तो मैं समय निकाल रहा हूँ, बट हमारा फाइनल रिजल्ट किस तरफ जा रहा है, मेरे को ये सोच के कई बार थोड़ा सा ऐसा होता है नहीं कि प्रभु जी, ज्यादा आप मतलब हम चिंतित मत होइए, क्योंकि जब क्या होता है, अब हम जब पहला हाँ जी कदम उठाते हैं ना, तो हमें 100वें कदम के बारे में, 120वें कदम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप पहले अपना पहला कदम उठा रहे हैं भक्ति में, तो आप इसको पहले स्थिर करिए, है ना। धीरे धीरे क्या होता है, जब आप भक्ति में दृढ़ होते हैं, गंभीर होते हैं, तो भगवान भी आपको गाइड करेंगे प्रभु जी। और हर व्यक्ति का जीवन अलग है, उसकी परिस्थिति अलग है, तो इसमें कोई वन कट सॉल्यूशन नहीं है, वन कट ऐसा नहीं है कि हमने सबके जीवन में वैसा अप्लाई कर दिया। फिर क्या होता है, जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं, आप गंभीर रहते हैं, आप देखते हैं कि आपकी भौतिक जिंदगी के कारण भक्ति में इम्पैक्ट आ रहा है, तो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, पर मुझे ये अड़चने आ रही है। तो भगवान उसी हिसाब से आपका अरेंजमेंट करते हैं। हो सकता है आपको इसी तरीके से इंश्योरेंस की दूसरी कंपनी में जॉब मिल जाए, जिसमें आपको कम प्रेशर हो, पर आपका सैलरी शायद उतनी ही हो। या हो सकता है भगवान आपको ऐसा कुछ उपाय बिठा दे जिसमें आपका भरण पोषण में कोई कमी नहीं है, पर भक्ति में ज्यादा समय निकले। तो कुछ भी हो सकता है प्रभु जी, ऑल्टरनेटिव्स अनलिमिटेड है जो आपके साथ हो सकते हैं। पर आपको भक्ति में अगर गंभीर रहते हैं और भगवान देखते हैं हाँ ये गंभीर है, अब ये सच में मेरी भक्ति करना चाहता है, तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं ना कि मैं पर्सनली उसकी सहायता करता हूँ। आपको कोई चीज हाँ, की कमी नहीं होती, भगवान पर्सनली आके उसकी सहायता करते हैं। पर हमें इतना ज्यादा नहीं सोचना है, हमें पहले जो हम कदम उठाएं उसमें दृढ़ होना है। अगर हम कुछ मालाएं करते हैं उसमें दृढ़ होना है, सुबह उठते हैं तो उसमें दृढ़ होना है। फिर धीरे 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 भगवान अपने आप आपके चैत गुरु बन के आपका गाइडेंस करेंगे प्रभु जी। पर माला आप करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। बिल्कुल प्रभु जी, मैं नाम ले रहा हूँ, बट एक लास्ट में आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा, जी जी और जी। बाकी भक्तों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा कि ना, मैं पिछले 2 ढाई साल से पहले मैं बिल्कुल भी भगवत गीता का स्मरण भी नहीं करता था। मैंने सिर्फ सुनना शुरू किया, तो पहले मेरे को काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता था मैं, बहुत जल्दी। बट मैंने सुनना चालू किया तो फिर मेरा गुस्सा, मेरे को खुद में अपने अंदर परिवर्तन ये अपना महसूस हुआ कि आज के टाइम में मुझे बहुत कम गुस्सा आता है। यदि कोई मुझे ऐसा भी, ऐसी परिस्थिति भी होती है कि आज की डेट में कोई मुझे उकसाने की भी कोशिश करता है कि गुस्सा आए, तो भी शायद 90% है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ। जी लेकिन अब उसी चीज में धीरे-धीरे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ उस चीज में। लेकिन कहीं न कहीं हम अपने परिवार को और बाकी सब चीज़ों को देखते हुए उतना समय नहीं दे पाते हैं, या फिर वही चीज़ है कि नहीं कर पाते हैं वो सारी चीज़ें जो करना चाहते हैं। जी तो जी मन से तो हम बिल्कुल चाहते हैं, बट कहीं न कहीं अपने समय के अनुसार या अपने जो हमारा जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जी जी जी। प्रभु जी आप कितनी मालाएं करते हैं? अभी मैं सही बताऊँ प्रभु जी, बिल्कुल मना नहीं कर पाता, बट ये है कि हाँ, सुबह भजन ज़रूर करता हूँ, नाम करता हूँ, मतलब जो भजन संगीत है वो हम सुनते हैं तो प्रभु 1.5 जी पहले घंटा। और आप पहले एक काम करिए ना, आप पहले मालाएं करिए और धीरे धीरे करके आप 16 माला तक पहुंचिए। और जो आपका नियम है अभी, जो आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी है, उनको निभाते निभाते ऐसा करिए। सवेरे सबसे अच्छा तरीका समय निकालने का है सवेरे जल्दी उठना। इससे अच्छा और कोई भी तरीका नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो 6 घंटे से ज्यादा सोता है वो अपने आध्यात्मिक जीवन में सीरियसली आगे नहीं बढ़ सकता। हमें 6 घंटे से ज्यादा सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्त जो मंदिर में जो जो है ना, जो हमारे आचार्य है,
वो 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं सोते हैं, वो सिर्फ भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, रात में 1-2 बजे तक लगे रहते हैं, सुबह 4-4:30 मंगल आरती के लिए उठ जाते हैं। प्रभुपाद जी 10 बजे सोते थे, 12 बजे उठ जाते थे, फिर किताबें लिखते रहते थे। तो हमारे शरीर को जो है स्लीप नहीं, रेस्ट की आवश्यकता होती है, जो हम 4 से 6 घंटे के बीच में पूरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो तरीका है समय निकालने का, वो है अपनी स्लीप को कंट्रोल करना। अगर हम 6 घंटे से ज्यादा सोते हैं तो हमें उसे कंट्रोल करना है। सवेरे जल्दी प्रभु जी मेरा डेली का रूटीन है, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता। आई थिंक मैं 11:30 या 12 से पहले सोता हूँ, और 5:30 से मैक्सिमम 6 के बीच में मैं उठ जाता हूँ। इतना जी आज भी रूटीन है मेरा। जी जी ये भी ठीक है उन्हीं की प्रभु जी। कृपा है कि मैं हाँ इतना कर पाता हूँ, जी क्योंकि उसका चाहे कुछ भी रीजन मान लीजिए कि जी बच्चों का स्कूल टाइमिंग है, या उनको कैब्स अरेंज करना है, कुछ भी करना है, जी जी उसकी जी। वजह से है। बट है उतना कि हम 5:30-6 बजे तक उठ जाते हैं और अपना तो आप क्या फिर करिए बाकी प्रभु जी, दिनचर्या में लगते कोशिश हैं। कोशिश करिए कि आप आधे पौने घंटे पहले उठे, कि आप अपने गृहस्थ के काम में लगने से पहले आप अपनी 4 से 6 मालाएं कर पाए। आप अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन देखेंगे प्रभु जी, कि आप खुद ही अपने सारी समस्याओं को सॉल्व कर लेंगे। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं समय कैसे मैनेज करूं, मैं भगवान के लिए समय कैसे निकालूं। सिर्फ आधे घंटे में आपकी 4 से 5 मालाएं हो जाएंगी। आप अगर आधे घंटे पहले उठते हैं, आधे घंटे पहले सोइए, 11 बजे सोइए, 5 बजे उठिए। 5:30 से अगर आपको अपने बच्चों के लिए देखना पड़ता है, तो 5 से 5:30 के बीच में आपको नहाने की भी आवश्यकता नहीं है ना। आप सिर्फ उठ के मुंह हाथ धो के आप माला शुरू करिए और 4 माला करिए, फिर अपनी दिनचर्या में लगिए। आप अपने आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया प्रभु जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है प्रभु ठीक है जी, प्रभु मैं जी। कोशिश करूंगा बिल्कुल। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी मैं चैट में से ले लेता हूँ जी जी। परिवार को। दीपिका माता जी कह रहे हैं कि कैसे परिवार को, लोगों को गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करें। वो कहते हैं पढ़ के है, पर मुझे लगता नहीं है पढ़ते हैं उनकी आदत। ठीक है, तो माता जी इसमें कोई वो बात नहीं है। अगर उनको प्रेरणा नहीं है, आप उनको अज्ञात सुकृति से लगा सकते हैं, उनको प्रसाद खिलाइए। आप जो अगर माला करते हैं तो थोड़ा बोल बोल के करिए, उनके कानों में जाने दीजिए। आप कीर्तन अगर करते हैं थोड़ा सा जोर जोर से करिए, उनके कानों में जाने दीजिए। जरूर उनका भी इस तरफ आकर्षण आएगा, और कहीं ना कहीं अचानक से उनको बिना बोले कुछ उनके मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए गीता क्लास की। उनको बोलिए मत कि आप ज्वाइन करिए, हो सकता है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ज्वाइन भी किसी दिन कर ले। तो इसे इनडायरेक्टली लगाना पड़ेगा, जिससे उनकी ईगो हर्ट नहीं हो। क्योंकि अगर कोई लोग कहते हैं कि मुझे नहीं करना है, तो आप बार बार बोलेंगे तो वो नहीं करेगा, पर इनडायरेक्टली हो सकता है वो कर ले। ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, आप चिंता मत करिए। तो इसमें भक्तों को दिक्कत आती है, भक्तों को बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उनसे कुछ गलत काम नहीं करवा रहे हैं दीपिका माता जी। ठीक है, भूल क्यों जरूरी है, कृपया प्रकाश डालें। ज्योति माता जी, भूल क्यों जरूरी है? भूलना 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 इसलिए जरूरी है माता जी, क्योंकि आप हैं क्या? नहीं, अगर आप नहीं है तो फिर हमने इसकी, हाँ, भूलना इसलिए जरूरी है माता जी, क्योंकि कई बातें हम नहीं भूल पाते हैं ना, तो हम पागल से हो जाते हैं। हम फिर नींद की गोलियां खाते हैं, दवाइयां लेते हैं, तो हम भूल जाते हैं। तो क्या होता है, तुम्हारा मानसिक संतुलन बना रहता है। ठीक है, संगीता जैन माता जी बोल रहे हैं, वो अभी वृंदावन गए हुए हैं। हरी बोल माता जी, बहुत बहुत हमारे तरफ से भी नमन करिएगा भगवान को। आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं माता जी। विक्रम प्रभु जी बोल रहे हैं कि उनको भगवत गीता पढ़ने से और माला करने से उनको जो आर्थिक समस्याएं हो रही थी, उसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अभी वो अपने परिवार का अच्छा से ध्यान रख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपना जो है एक्सपीरियंस बताया हमें। कोई बात नहीं माता जी, आप अगर दीपिका माता जी आप जब माला करते हैं, कोई बात नहीं, तो आप करते रहिए, है ना। अगर उनको दिक्कत होती है तो आप साइड में जाके अलग से करिए, पर थोड़ा सा बोल बोल के करिए। आप ज्यादा चिंता मत करिए, आप अपनी भक्ति पे ध्यान दीजिए। धीरे धीरे अपने आप होगा। आप जितना उनको ज्यादा उकसाएंगे, उतने ज्यादा वो आपको, है ना, डिफेंसिव हो जाएंगे, उतना ज्यादा वो नहीं करेंगे। तो आप उनको बिल्कुल भी इस तरह बात ही मत करिए, आप अपना करते रहिए। आपको देख के वो किसी ना किसी दिन जरूर प्रेरित हो जाएंगे।
हरे कृष्णा सभी का। तो आप सबके प्रश्न हो गए हैं, तो आज हम चलते हैं। तो फिर कल हम मिलेंगे 16वें अध्याय के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सारी त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करिएगा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु